अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग बेसिक्स था या बेसिक कंप्यूटिंग का जो हमारा कोर्स है उसका आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो बातचीत होगी हुज़ूर वाला वो अगेन स्टार्ट होगी इसी चीज़ से कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो कि डेफिनेशन में अपने प्रीवियस लेक्चर में आप सबको समझा चुका हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उस पर कोई काम सारा अंजाम देती है, कोई प्रोसेसिंग करती है और फिर हमें आउटपुट दे देती है। अब हुज़ूर वाला कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट है उसे फीड करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको इंसान की एग्जांपल दी थी कि एक इंसान जो है वो अपने आउटर एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट में से यानी अपने माहौल में से जब उसने मालूमात इकट्ठी करनी होती हैं तो वो 5 हवास का इस्तेमाल करता है। जैसे अपनी छूने की हिस्स यूज़ करता है, अपनी चखने की हिस्स यूज़ करता है, सूंघने की, देखने की या सुनने की हिस्स यूज़ करता है और इस तरह वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि कोई चीज़ सख्त है, नरम है, गर्म है, सर्द है, खट्टी है, मीठी है, दिखने में रंग किस तरह का उसका, कोई आवाज़ आती है नहीं आती, मतलब किसी जानदार से अगर रिलेटेड कोई बात हो तो उसकी आवाज़ जो है वो भी इंसान सुनेगा। तो सिमिलरली जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करने के लिए, या कंप्यूटर इन डिवाइसेस को यूज़ करता है डाटा गेट करने के लिए। तो इनमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दी थी वो कीबोर्ड की दी थी। अब हुज़ूर वाला मैं तो कीबोर्ड को ये कहता हूँ कि जैसे हमारी छोटी क्लासेस के अंदर हमें पहले कलम से लिखना सिखाया जाता था, फिर बॉल पेन आ गए, उससे पहले स्याही वाले पेन चलते थे और इस तरह जो है वो तरक्की होती गई। लेकिन आज के दौर का जो कलम है ना, दैट इज़ कीबोर्ड, कि इस कीबोर्ड के तरीके से आप लिखाई भी कर रहे हैं, आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कमांड्स भी दे रहे हैं। तो जब तक आपको कीबोर्ड का स्ट्रक्चर सही तरीके से समझ नहीं होगा और आपको इसके अंदर मौजूद कीज़ जो हैं उनकी अरेंजमेंट्स का पता नहीं होगा तो हुज़ूर वाला आप कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो कीबोर्ड क्या चीज़ है? कीबोर्ड असल में 2 वर्ड्स का मुखफ़फ़ है, जैसे की और बोर्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तख्ता है, बोर्ड हम वैसे तख्ते को कहते हैं ना, तो ये एक तख्ता है जिसके ऊपर बटन्स होते हैं, जिसके ऊपर बटन्स भी कह सकते हैं, कीज भी कह सकते हैं, मतलब एक कीज का तख्ता है, बोर्ड है, बोर्ड कंटेनिंग द कीज। अब ये बोर्ड कंटेनिंग द कीज जो है ये किस लिए इस्तेमाल होगा, ये इसकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है, जो मैंने भी आपको बताया कि ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, ये सारी इंग्लिश लिखी हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि कीबोर्ड सिंपली मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स विच आर की एंड बोर्ड। तो जो कीबोर्ड है वो सिर्फ 2 सादा से वर्ड्स के मिलने से बना है। ये इसके जो वर्ड है ना कीबोर्ड, इसका जो है वो एनालिसिस हो रहा है वर्ड का कि हाँ जी ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है, एक को हम की कहते हैं, दूसरे को बोर्ड कहते हैं, मतलब इट इज ए बोर्ड दैट कंटेन्स द कीज। लेकिन ये करता क्या है? तो ए डिवाइस दैट हैज कीज एंड इट enables या that enables a user to type text and issue commands। बस क्या करता है कि ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी डिवाइस है जो इनेबल करता है एक यूजर को कि वो टेक्स्ट टाइप करे और कमांड्स इशू करे टू द कंप्यूटर, या डाटा इंटर करे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, या अपना जो कंप्यूटर है उसको कमांड्स दे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टकट्स। तो ये है जी काम एक कीबोर्ड का। दोबारा से इसकी डेफिनेशन आप सुन लें कि डिवाइस दैट हैज कीज, ये एक डिवाइस है जिसके ऊपर कीज होती हैं और कीज का मतलब है इस पे बटन्स होते हैं, आप इनको बटन्स भी कह सकते हैं। दैट इनेबल्स ए यूजर, जो काबिल बनाती है किसको, एक यूजर को,
टू टाइप टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सके। अब टेक्स्ट के अंदर आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, आपकी उर्दू भी हो सकती है। तो किसी भी किस्म का जो टेक्स्ट है वो आप टाइप कर सकते हैं इसके जरिए से। एंड इशू कमांड्स, और आप कमांड्स दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टकट्स, जो कि अभी इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम लोग देखेंगे, टू द कंप्यूटर। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड। हुजूर वाला ये एक कीबोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर हर चीज जो है उसको लेबल किया गया। अब जरूरी नहीं है जितने भी आप कीबोर्ड्स देखें वो आपको इस तरह के दिखें। जैसे ये वाला पार्ट जो है मल्टीमीडिया कीज का पार्ट बाद का जो आपके कीबोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर नहीं होता, ये वाला पार्ट जो है। हाँ, आपको स्किप की मिलेगी। ये की किस काम आती है अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई काम आपने स्टार्ट कर लिया और आप ये चाहते हैं कि वो क्लोज हो जाए तो हम लोग स्किप की जो की है इसे हम लोग यूज करते हैं। फिर यहाँ पे ये एक की है, ये असल में स्पेशल कैरेक्टर्स जिसे हम बैक टी कहते हैं और टिल्डा या टिल्ड भी कुछ लोग कहते हैं, वो डालने के लिए हम लोग ये वाली की यूज करते हैं। ये टैब की है। फिर इसी तरह ये कैप लॉक है। कैप लॉक का एक टॉगल की है, इसे आप प्रेस कर देंगे ये ऑन हो जाएगा। तो जो आपके कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट्स हैं ये कैपिटलाइज लिखे जाएंगे, मतलब बड़ी ABC लिखी जाएगी। और जब आप इसे ऑफ कर देंगे तो फिर ये जो ABC है ये छोटी लिखी जाएगी। ये शिफ्ट की है और यहाँ पे ये भी शिफ्ट की है। एक कीबोर्ड के ऊपर 2 शिफ्ट की कीज हो सकती हैं। और इसी तरह ये कंट्रोल की है, यहाँ पे भी देखें ये कंट्रोल की है। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये अल्टर की है, यहाँ पे ये भी अल्टर की है। यहाँ पे ये हमारे पास विंडोज की है, यहाँ पे भी विंडोज की है। इसे हम कहते हैं स्पेस बार। पहले मैंने आपको एस्केप बता दिया, फिर मैंने ये स्पेशल कैरेक्टर्स कंटेनिंग एक बटन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर एक बैक टी होती है, छोटा सा एक, जिसे कहते हैं ना एक, जैसे हम लोग कॉलन डालते हैं, या ये कह दूं कि हमारे पास कोटेशन और सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के मार्क्स होते हैं। तो ये लगता हमें सिंगल कोटेशन की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो कैरेक्टर्स मौजूद हैं। एक को हम बैक टी कहते हैं और दूसरे को हम टिल्डा कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे से देख भी सकते हैं। फिर ये टैब है। टैब किस काम आता है अभी इंशाल्लाह देखेंगे। कैप लॉक मैंने बता दिया, शिफ्ट मैंने बता दिया 2 होती हैं, कंट्रोल 2 होते हैं, अल्टर 2 होते हैं, विंडोज के बटन भी देखें 2 है। बाद का तो आपको हो सकता है एक भी मिले। फिर उसके बाद ये स्पेस बार है। ये जब हम डाटा टाइप कर रहे होते हैं तो अगर हम लोगों ने वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस देनी हो तो ये वाला बटन हम लोग यूज करते हैं। फिर उधर वाला ये हमारी अल्फाबेटिकल कीज हैं और ये न्यूमेरिकल कीज हैं, 1 से लेके 9 तक 0 भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर यहाँ देखें माइनस का सिंबल है और प्लस का सिंबल है। यहाँ से आप इक्वल भी डाल सकते हैं। अगर आप शिफ्ट दबा के इन बटन्स को प्रेस करेंगे ना, इन बटन्स को, तो फिर क्या होगा, ये जो ऊपर आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लस का सिंबल है, फिर यहाँ माइनस का सिंबल है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास जो पैरेंथेसिस होती हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, ये राइट राउंड ब्रैकेट है और ये लेफ्ट राउंड ब्रैकेट है। सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को स्टार का सिंबल नजर आ रहा है, लेकिन शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करेंगे तो फिर ये काम होगा। सिमिलरली ये 7 के ऊपर आपको एम्परसेंट साइन नजर आ रहा है, वो भी कैसे आएगा, आप शिफ्ट दबा के 7 को प्रेस करेंगे तो फिर एम्परसेंट साइन आएगा। उसके बाद ये आपके पास 6 है, तो ये रेज टू द पावर का एक सिंबल होता है हमारे पास, पावर लगाने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, तो ये 6 के ऊपर से आएगा। सिमिलरली 5 के ऊपर परसेंट का सिंबल है, ये शिफ्ट दबा के ही आएगा। सिमिलरली 4 जो है, 4 के ऊपर डॉलर है, और फिर 3 के ऊपर हैश है, और 2 के ऊपर @ऑफ है, और 1 के ऊपर जो है ना उजरे वाला ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जैसे 1 के नीचे एक डॉट होता है, और ये बावजूद हम लोग उस वक्त डालते हैं अपनी टाइपिंग के अंदर जब हम किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं, जैसे आप खुशी का इजहार कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम लोग इसे यूज करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं मैंने आपके सामने आपको मेंशन करके दे दिए। यहाँ देखें ये फॉरवर्ड स्लैश का बटन है, इसके ऊपर है क्वेश्चन मार्क। ये जो ऊपर वाले आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये आप तब डाल सकते हैं जब आप शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है, इन्हें हम शॉर्टकट भी कहते हैं। जब शिफ्ट को प्रेस करके आप साथ इस बटन को प्रेस करेंगे फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर शिफ्ट के बगैर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर फुल स्टॉप आएगा, और अगर शिफ्ट को प्रेस करके आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर जो है ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। सिमिलरली अगर शिफ्ट के बगैर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कॉमा आएगा,
ये फुल स्टॉप था, ये कॉमा है। और अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके आप इसे प्रेस करते हैं तो फिर लेस देन का सिंबल आएगा। तो ये सिंबल्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे हुजूर वाला आपके पास हो सकता है ये आपको बावकात आपके कीबोर्ड पे मिले ये वाला सिंबल, जैसे यहाँ से आप हैश डाल सकते हैं और आप टिल्डा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हुजूर वाला यहाँ पे @ भी आ रहा और सिंगल कोटेशन मार्क्स भी आ रहा है। बावकात कुछ कीबोर्ड्स जो हैं उनके ऊपर यहाँ पे क्या होता है जी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जैसे कॉलन मिलेगा, ये कॉलन और सेमी कॉलन मिलेगा। यहाँ पे कॉलन जो है वो आप शिफ्ट दबा के अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आपको कॉलन मिलेगा, लेकिन अगर आप बगैर शिफ्ट के इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आपको सेमी कॉलन मिलेगा। और यहाँ पे ये जो बटन है ये @ और सिंगल कोटेशन मार्क्स का, लेकिन ये जो है कीबोर्ड्स के अंदर थोड़ा फर्क होता है। मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको शिफ्ट प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आप लोगों को डबल कोटेशन मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये है इंटर का बटन और ये किस काम आता है। ये इंटर का बटन अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर डाटा टाइप कर रहे हो और हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना हो तो हम लोग इंटर की को प्रेस करते हैं। सिमिलरली बैक स्पेस क्या करता है, जितना हमने कंटेंट लिखा होता है उसमें से अगर हमने लिखे हुए को काटना हो या उसको डिलीट करना हो तो बैक स्पेस दबाते जाएं, जो आपके कर्सर से पीछे टेक्स्ट होगा वो डिलीट होता जाएगा। ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने आपको यहाँ से बताना शुरू किया स्किप का, ये स्पेशल कैरेक्टर्स की टिल्डा और बैक टी, फिर टैब बताया, फिर मैंने आपको कैप लॉक बता दिया, शिफ्ट्स बता दी मैंने आपको, कंट्रोल बता दिया, विंडोज के जो बटन है मैंने आपको दोनों बता दिए, फिर अल्टर के बटन बता दिए, स्पेस आपको स्पेस बार का बता दिया, इंटर का बता दिया, बैक स्पेस का बता दिया, इन बटन्स का बता दिया मैंने आपको, इनके ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली यहाँ से आपको कॉलन और सेमी कॉलन मिलेगा। कॉलन ऊपर है, सेमी कॉलन नीचे है। जो बॉटम पे होगा वैसे सिंपली बटन को प्रेस करने से मिल जाएगा। जो ऊपर वाला कैरेक्टर होता है ना, डबल कैरेक्टर्स आपको बटन्स पे नजर आएंगे। शिफ्ट प्रेस करके जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर ऊपर वाला कैरेक्टर जो कि कॉलन है वो डलेगा। यहाँ पे @ आपको नजर आ रहा है, वैसे @ आप शिफ्ट को प्रेस करके 2 को प्रेस करेंगे तो आपको @ जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और हुजूर वाला यहाँ आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिलेंगी और करली ब्रैकेट्स मिलेंगी। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं उनको मेरी बात समझ आ रही होगी, और जो नहीं जानते वो भी समझ जाएं कि इन बटन्स के ऊपर जो बॉटम के ऊपर जो आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं हम उन्हें कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो होती है ना, यहाँ पे ये जो डली है ये वाली होती है राइट स्क्वायर ब्रैकेट और ये होती है लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इसके ऊपर आपको करली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स या ब्रेसेस भी नजर आ रही होंगी। सिमिलरली ये राइट ब्रेसेस है और ये जो है वो लेफ्ट ब्रेसेस है। तो ये हुजूर वाला बटन्स मैंने आपको सारे के सारे कर दिए एक्सप्लेन। ये आपका न्यूमेरिक पैड है, इसके अंदर देखें सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, ये डेल के साथ ये ऊपर जो है ये डॉट है। जैसे हम इशारिया डालते हैं ना या हम डेसिमल पॉइंट डालते हैं तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। सिमिलरली ये इंटर का बटन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन स्टार से मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिवीजन का सिंबल है और ये होता है नम लॉक का बटन। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तब आपका ये पैड वर्क करेगा, जब ये ऑन होगा तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये पैड आपका वर्क नहीं करेगा। सो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। जब आपका नम लॉक जो है ये ऑफ होगा तो फिर ये वाला बटन जो है वो डेसिमल पॉइंट का काम नहीं करेगा बल्कि डिलीट का काम करेगा। एंड सिमिलरली ये इंटर का काम वैसे ही करता रहेगा। एंड ये जो है 0 ये फिर इंसर्ट का काम करेगा। सिमिलरली 1 जो है ये एंड बटन का काम करेगा, 3 जो है ये पेज डाउन का काम करेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको कीबोर्ड पे लिखी हुई मिल जाएंगी। एंड सिमिलरली ये जो आपके बटन है इन्हें हम कहते हैं एरो कीज। अगर नम लॉक ऑफ हो तो जो 4 का बटन है ना ये लेफ्ट एरो का काम करता है, ये वाले बटन का काम फिर ये करता है। अगर नम लॉक ऑफ हो तो ये वाला बटन क्या करता है, ये है राइट एरो की। जो आपका होता है ना कर्सर, आपने उसका अगर उसको राइट मूव करना है तो फिर हम ये बटन यूज करते हैं। ऊपर जाना है तो हम ये टॉप वाला एरो, नीचे जाना है तो फिर ये वाला हम बटन यूज करते हैं। अक्सर बच्चे जब गेम्स खेलते हैं तो इन बटन का यूज करते हैं, हम कहते हैं एरो कीज। तो इससे हम मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर नम लॉक ऑफ हो तो ये 4 जो है ये लेफ्ट एरो की का काम करता है, 6 जो है ये राइट एरो की का काम करता है, और ये जो 2 है ना 2 ये बॉटम एरो की का काम करता है, और जो 8 है ये आपकी
जो टॉप एरो की है ये इसका काम करता है। सिमिलरली 7 आपका होम का काम करता है। ये जो आपको यहाँ पे 6 बटन नजर आ रहे हैं ना, ये वाले 6 बटन, इनमें सबसे पहले ये वाला बटन जो कीबोर्ड के ऊपर होता है ये इंसर्ट का बटन होता है। इसका भी अपना एक काम है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पे होम का बटन होता है और इधर होता है एंड का बटन। इंसर्ट के बटन के नीचे होता है डिलीट का बटन, ये डेल का बटन होता है। अब आपको कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर सिर्फ डेल लिखा होता है, डेल का मतलब डिलीट होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप जो देखेंगे ये पेज अप का बटन होगा और ये पेज डाउन का बटन होगा। ये भी इन्हें हम कहते हैं नेविगेशन कीज, कि इनके जरिए से हम नेविगेट करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। अगर हमने पेज की जो लाइन है उसके शुरू में जाना है, उसके एंड पे जाना है, या हमने अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जाना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाली कीज यूज करते हैं। या हमने टेक्स्ट को डिलीट करना है, इंसर्ट की की जो है अगर प्रेस हो तो फिर जो है उसका क्या इफेक्ट होता है, प्रेस ना हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में भी बात अभी थोड़ी ही देर में करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा न्यूमेरिक पैड है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ लाइट्स होती हैं। ये लाइट्स आपको बता रही होती हैं कि जब आप नम लॉक को प्रेस करेंगे तो नम लॉक वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और जब आप कैप लॉक को आप प्रेस करेंगे तो फिर कैप लॉक वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह एक होता है स्क्रोल लॉक, एक होता है स्क्रोल लॉक। तो जो स्क्रोल लॉक है उसकी की को जब आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे उनकी कीज होती हैं। मैं अक्सर जो मैंने कीबोर्ड्स देखे उनके ऊपर यहाँ पे भी मजीद कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं। तो जैसे ये देखें ना, अब यहाँ पे ये कीज आ गई हैं सारी की सारी, कुछ के यहाँ पे होती हैं कुछ के यहाँ पे होती हैं। ये देखें पेज ब्रेक की, ये देखें इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक की। ये तो इस पे PB लिखा हुआ है ना पेज ब्रेक के लिए, लेकिन कुछ कीबोर्ड्स होंगे उनके ऊपर पूरा जो है वो लिखा हुआ होगा। यहाँ पे PB का मतलब पेज ब्रेक की है और ये SL का मतलब क्या, स्क्रोल लॉक है। ये क्या काम करता है इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे हम लोग। और ये बटन है PS, जिसे प्रिंट स्क्रीन का बटन कहते हैं। अगर आपने अपनी स्क्रीन का शॉट लेना हो, मतलब जो आपकी अभी आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, आप चाहते हैं इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, इसकी पिक्चर आप ले लें, तो उसके लिए हम लोग ये स्क्रीन शॉट का बटन यूज करते हैं। और इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये जी प्रिंट स्क्रीन का बटन है आपका, ये आपका स्क्रोल लॉक का बटन है, और ये जो है ये आपका पेज ब्रेक का बटन है। तो ये यहां तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये वाला पार्ट जो है यहां से यहां तक ये होती है फंक्शन कीज। ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 8, ये 12 तक होती हैं। तो ये फंक्शन कीज हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर इनका जो काम होता है, इनका जो फंक्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है। विंडोज के अंदर इनका फंक्शन कुछ और होगा, हो सकता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनका जो फंक्शन है वो कुछ और हो। लेकिन जैसे ही आप लोग जाएं पावर पॉइंट पे इनका फंक्शन चेंज हो जाए, या किसी और सॉफ्टवेयर में जब आप इन कीज को यूज करेंगे तो हो सकता है इनका फंक्शन वहां पे कुछ और हो। तो ये होती हैं फंक्शन कीज, और ये होती हैं मल्टीमीडिया कीज, जिनके जरिए से जो आपका मीडिया प्लेयर होता है उसके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये सारे कीबोर्ड्स पे नहीं होती, लिहाजा जो मैक्सिमम कीबोर्ड्स के ऊपर कीज होती हैं वो मैंने दी हैं आपको बता। ये होती हैं न्यूमेरिकल कीज और ये होती हैं अल्फाबेटिकल कीज। इनको ओवरऑल यहां से यहां तक और ये जो कीज हैं इनको मिला के हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो यहां मैंने बता दिया ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर बैक्टी और टिल्डा, और यहाँ पे ये इक्वल भी आप डाल सकते हैं। बगैर शिफ्ट के इस बटन को प्रेस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, अगर शिफ्ट प्रेस करके आप इस बटन को प्रेस करेंगे फिर प्लस आएगा। सिमिलरली अगर आप शिफ्ट के बगैर इसको प्रेस करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का सिंबल, लेकिन जैसे शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे फिर अंडरस्कोर का सिंबल आएगा। अंडरस्कोर का सिंबल ये माइनस का सिंबल की तरह होता है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे एट द बॉटम ऑफ लाइन आके लगता है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की कीज हैं, ब्रैकेट्स की कीज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ देखिए ये बैकवर्ड स्लैश और फिर ये आपके पास पाइप सिंबल है, इसे पाई सिंबल भी हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये सारी मैंने आपको कर दी है एक्सप्लेन। तो हुजूरे वाला ये है जी कीबोर्ड के ऊपर मौजूद कीज, इनके नाम मैंने आपको बता दिए। लेकिन ये जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं ये देखें यहाँ पे सारी फुली एक्सप्लेन्ड है। यहाँ देखें अब ये सारा कुछ बताया जा रहा है आपको। ये न्यूमेरिक पैड है, यहाँ देखें ये नम लॉक है, ये कैप लॉक है, ये स्क्रोल लॉक है, ये आपकी एक्स्ट्रा कीज हैं। सिमिलरली ये वाली ये नेविगेशन कीज हैं आपकी, ये हम इन्हें कहते हैं एरो कीज या कर्सर कीज भी हम इन्हें कहते हैं। सिमिलरली ये आपकी फंक्शन कीज हैं, और ये वाली आपकी टाइपराइटर पे भी ये कीज होती हैं। जब कभी आप कचहरी जाए ना तो
वो पुराने किस्म के जो प्रिंटर का, मैं कहता हूँ प्रिंटर के एक किस्म के आबाओ अजदाद में वो चीज़ें शामिल हैं कि जिनके ऊपर जो है वो टक टक की आवाज़ आती थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जब उनके ऊपर टाइपिंग होती है ना, तो अभी भी कुछ लोग वो यूज़ करते हैं कशारी के अंदर। तो ये टाइप राइटर जो है उससे ही कीबोर्ड का आइडिया लिया गया था। ये एस्केप की है, सिमिलरली ये देखें शिफ्ट्स की है, ये इंटर की है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बैक स्पेस है, सिमिलरली वही चीज़ है, बट ये मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चले आपको भी दिखाऊंगा। तो ये मैंने ऑनलाइन एक पिक्चर पड़ी हुई थी, वहां से मैंने ले ली। सिमिलरली ये पिक्चर मैं ओवरऑल अपने इस लेक्चर में यूज करूंगा। अब यहाँ बड़ी मजेदार किस्म की डिवीजन है कि ये देखें अल्फाबेट एंड पंक्चुएशन कीज, कौन सी, जहां पे ये वाला आपको कलर नजर आ रहा है, ये आपकी पंक्चुएशन की कीज है, कॉलन, सेमी कॉलन, डबल कोटेशन, कोटेशन के सिंबल्स आप यहाँ से डाल रहे होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे कीज मिल रही हैं। और उसके बाद अगर आप देखें, ये देखें नंबर की कीज है, ये भी नंबर न्यूमेरिकल कीज है गिनती के लिए, ये भी न्यूमेरिकल कीज है, प्लस यहाँ पे ऑपरेटर्स की कीज भी आपको नजर आएंगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस ये सारे आपको सिंबल्स यहाँ पे नजर आएंगे। सिमिलरली मॉडिफायर कीज, आपकी कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्टर की, इन सब को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज ये बात समझ लें, ये देखें ये वाली कीज जो है हम कहते हैं मॉडिफायर, क्योंकि ये कमांड्स को मॉडिफाई करती हैं। जैसे हम कहेंगे कंट्रोल प्लस ए, तो ये कंट्रोल जब ए के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक कमांड जनरेट होगी कि आपने सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो इन्हें हम कहते हैं मॉडिफायर कीज, इन्हें हम कहते हैं मॉडिफायर कीज। फंक्शन कीज ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ऊपर की रो में आपको नजर आ रही हैं। एंड सिमिलरली अगर आप नीचे आ जाए, नेविगेशन कीज, ये आपकी एरो कीज है नेविगेशन की, ये पेज अप, पेज डाउन। सिमिलरली होम एंड एंड भी आपकी नेविगेशन कीज है। और उसके बाद यहाँ देखिए स्पेशल कीज की बात हो रही है। स्पेशल कीज के अंदर आपका विंडोज का बटन है, इंटर का बटन है, बैक स्पेस का बटन है, डिलीट का बटन है, एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें ये आपका एस्केप का बटन भी आ गया। और आप यहाँ देखें टॉगल कीज, तो टॉगल कीज में आपका कैप लॉक आएगा, आपका स्क्रॉल लॉक आएगा, आपका नम लॉक आएगा। इन्हें टॉगल कीज, क्योंकि टॉगल बटन्स ऐसे बटन्स होते हैं जिन्हें आप एक दफा प्रेस करें ना तो वो ऑन हो जाते हैं, और जब आप उन्हें दोबारा प्रेस करें तो वो ऑफ हो जाते हैं। इस तरह आपने पेन्स भी देखे होंगे, उनके पीछे एक बटन होता है, उसे एक दफा प्रेस करते हैं, पेन जो है उसकी निब बाहर आ जाती है, वो लिखने के लिए रेडी हो जाता है, एंड दोबारा आप प्रेस करते हैं तो जो उसकी निब है वो अंदर चली जाती है और पेन लिखने के काबिल नहीं रहता। उन्हें हम कहते हैं टॉगल बटन्स। तो सिमिलरली ये टॉगलर्स हैं, ये टॉगल बटन्स हैं। ये क्या करते हैं, कैप लॉक प्रेस करेंगे तो अब जब आप इन कीज को प्रेस करेंगे तो कैपिटल ABC लिखी जाएगी, लेकिन कैप लॉक जब आप प्रेस करके इसको ऑफ कर देंगे, ये लाइट इसकी ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे इसकी लाइट होती है, तो फिर जब कैप लॉक ऑफ होगा तो अब ये कीज क्या करेंगी, ये स्मॉल जो अल्फाबेट्स हैं जब आप इन्हें प्रेस करेंगे तो फिर ये वो लिखेंगे। तो ये कुछ डिवीजन है, बजाय इसके कि हम ये वाली चीज देखते हैं, यहाँ पे हर चीज को रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया उसके बारे में। तो यहाँ एक जनरल सी कैटेगराइजेशन कर दी गई है, डिवीजन कर दी गई है तमाम कीज की। लेकिन इससे भी मजेदार चीज यहाँ पे है कि कोई की ऊपर लिखी नहीं गई। ये देखें यहाँ पे तो कीज थी, यहाँ लिखी नहीं गई। क्या जी, ये वाली कीज सारी की सारी नेविगेशन कीज है, कीबोर्ड। ये बिल्कुल सादा सा डिजाइन जो कीबोर्ड का होता है ना, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये जो आपको ग्रीन कलर में कीज नजर आ रही है हम कहते हैं नेविगेशन कीज। जो रेड कलर में कीज नजर आ रही हैं, जहां पे उन्होंने कहा था मॉडिफायर कीज, लेकिन दीज आर द कंट्रोल कीज, जिसमें चाहे आपका कंट्रोल का बटन हो, चाहे आपका विंडोज का बटन हो, चाहे आपका अल्टर, क्योंकि मैंने तो बार बार मैं इसको यूज करता हूं तो मुझे पता है यहाँ पे कौन सी की होती है। तो सिमिलरली ये कंट्रोल है। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये विंडोज है और यहाँ पे ये विंडोज होता है, और ये वाला बटन जो होता है ना, ये मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। ये वाला बटन जिसे हम कहते हैं राइट क्लिक की, जब आप किसी चीज यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं तो ये वाला मेन्यू आया, तो ये होती है राइट क्लिक की। सिमिलरली यहाँ पे आपकी राइट क्लिक की होगी कंट्रोल के साथ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे विंडोज का बटन होता है और ये अल्टर का बटन होता है। तो दीज आर ऑल जिसे हम कहते हैं ये कंट्रोल कीज हैं। यहाँ पे भी आपकी क्या है, ये वाली जो आपकी कीज होती हैं ये भी कंट्रोल कीज होती हैं। और अब हम चलते हैं जी आगे, लेकिन यहाँ पे देखें इंटर भी होता है, शिफ्ट भी होता है, तो ये भी कंट्रोल कीज के अंदर शामिल होते हैं। अब आप खुद चेक कर लें, किसी ने किसी तरह की डिवीजन की है, किसी ने किसी तरह की डिवीजन की है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो आपकी कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्टर है, आपका इंटर है, आपका बैक स्पेस है, ये सारी की सारी आपकी जो है ये स्पेशल कीज है या मॉडिफायर कीज हैं। ये क्या करती हैं, ये जब दूसरी किसी की के साथ मिलती हैं तो आपकी कमांड को मॉडिफाई करती हैं। जैसे कंट्रोल है, अल्टर है, शिफ्ट है, ज्यादातर ये वाली कीज होती हैं, कंट्रोल, अल्टर एंड शिफ्ट, इनको हम कहते हैं मॉडिफायर कीज।
तो अब हम आगे चलते हैं जी, और ये फिर आपकी स्पेशल कीज है, बैक स्पेस है, डिलीट है, एस्केप है। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं। फंक्शन कीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 12 तक होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, F1 से और F12 तक जाती हैं। और टाइपिंग कीज ये वाली आपकी टाइपिंग की कीज है। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉगल बटन जो है उसको, टॉगलर कीज जो है उनको भी उन्होंने उसके अंदर शामिल कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग कीज है वो आपकी ये वाली कीज है, इसमें स्पेस भी आपकी आएगी। और उसके बाद नेविगेशन कीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली आपकी नेविगेशन कीज है। और न्यूमेरिक पैड आपका ये वाला न्यूमेरिक पैड होता है। और इंडिकेटर लाइट्स, ये आपकी लाइट्स होती हैं जो आपको बता रही होती हैं कि आपका कीबोर्ड का कौन सा मोड ऑन है। न्यूमेरिकल कीपैड ऑन है या ऑफ है, आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है, आपका कैप लॉक ऑन है या ऑफ है, ये कीज आपको बताएंगी। और आजकल जो आपके पास वायरलेस कीबोर्ड्स आ रहे हैं, मतलब उनके साथ तार नहीं होती ना, तो उनके ऊपर एक और भी इंडिकेटर आ रहा होता है बैटरी का। जब कीबोर्ड की बैटरी लो हो जाती है ना, तो वो आपको बता रहा होता है बिलिंग करके कि हाँ जी अब सेल चेंज कर लें आप लोग, या इसकी बैटरी को रिचार्ज कर लें। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको कीबोर्ड की इतनी पहचान हो कि आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सी की होती है, यहाँ पे कौन सी की होती है, यहाँ पे कौन सी की होती है, यहाँ पे कौन सी की होती है। तो जितना आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे उतना ही इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। मुझे पता है यहाँ पे कौन सी की है, यहाँ पे कौन सी की है, क्योंकि मैंने इसको बार बार यूज किया है। एंड मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना ज्यादा आप कीबोर्ड के साथ अपने आप को फेमिलियर करेंगे, इससे आप आगाही हासिल करेंगे, इसके साथ आप दोस्ती करेंगे, उतना ज्यादा आप कंप्यूटर से फायदा उठाएंगे। तो हुजूर वाला, अब हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं तमाम कीज की कि टाइपिंग कीज कौन कौन सी हैं। इन्हें हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये क्योंकि डिवीजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, इस वजह से मैं इसी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिवीजन हैं, हर बंदा अपने लिहाज से कर रहा है। मतलब कुछ के नजदीक जो है वो ये सारी की सारी कीज टाइपिंग कीज के अंदर आती हैं, लेकिन कुछ के नजदीक जो है जो आपकी टाइपिंग कीज है वो ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज जो है, नंबर वाली कीज और ये वाली कीज जो है ये आपकी टाइपिंग कीज है। उसमें बाद में कुछ मॉडिफायर कीज हैं, कुछ स्पेशल कीज हैं। तो मैं इस चीज को की तायीद करता हूँ कि जनाब अली टाइपिंग कीज के अंदर आपकी ये वाली कीज शामिल है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप बेशक इसके अंदर शामिल कर लें, लेकिन टैब जो है ये फिर आपकी स्पेशल की के अंदर आ जाता है। जैसे ये टैब भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे ये जैसे स्पेस एक स्पेस देती है, तो ये 4 या 5 स्पेसेस जो है आगे मूव करता है कर्सर को। मैं भी आपको ये भी करके दिखाऊंगा। तो हुजूर वाला टाइपिंग या अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन कौन सी हैं? दीज कीज इंक्लूड द सेम लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज फाउंड ऑन ए ट्रेडिशनल टाइपराइटर। टाइपराइटर एक डिवाइस है जो बिल्कुल कीबोर्ड से मिलती जुलती है, लेकिन वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक भी इंट्रोड्यूस हुए। वो करते क्या है जी, उसके जरिए से उसके अंदर कुछ लोग स्टाम्प पेपर लिख रहे होते हैं, ज्यादातर तो मैंने कशारी में उनको देखा। तो ये बिल्कुल टाइपराइटर के ऊपर जो कीज होती हैं वो सारी की सारी कीज जो आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं टाइपिंग कीज। और उन टाइपिंग कीज के अंदर आपके ये नंबर्स शामिल हैं, प्लस ये सिंबल्स शामिल हैं, और ये टिल्डा और ये बैक टी का सिंबल भी इसके अंदर आ जाता है। ये आपकी जो अल्फाबेटिकल कीज हैं, ये देखें पंक्चुएशन कीज हैं, ये कॉलन ऊपर है, सेमी कॉलन नीचे है, फिर आपका फुल स्टॉप, आपका क्वेश्चन मार्क, सिमिलरली आपका कॉमा। तो ये सारी की सारी आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं और ये आपकी न्यूमेरिकल कीज हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन ज्यादातर अल्फा न्यूमेरिक पार्ट के अंदर जो है वो लिखा जाता है और इसको इंक्लूड किया जाता है। तो हुजूर वाला अल्फा न्यूमेरिक कीज मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल कीज कौन सी हैं जी? These keys are used alone or in combination with other keys to perform certain actions. अभी जो आपकी कंट्रोल कीज हैं ये अकेली भी यूज होती हैं और ये बाद का दूसरी कीज के साथ इन कम्बिनेशन, मतलब उनके साथ मिला के हम लोग इन्हें यूज करते हैं कमांड्स जनरेट करने के लिए। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज आर, जो सबसे ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाली या फ्रीक्वेंटली बार बार इस्तेमाल होने वाली जो कंट्रोल कीज हैं उनमें आपका कंट्रोल बटन है, ये वाला कंट्रोल बटन, ये भी कंट्रोल बटन है। आल्टर की है मैंने बता दिया आपको, ये बैक स्पेस के साथ दोनों साइडों पे आल्टर होता है। उसके बाद जो होता है वो विंडोज का जो आइकन है इसका बटन होता है, ये विंडोज का बटन, विन बटन हम इसे कहते हैं, ये वाला बटन होता है दोनों साइडों पे। बाद वक़्त अगर आपकी किस्मत माड़ी ना हो तो मेरे जो कीबोर्ड के ऊपर मुझे कीज मिली हुई है ना
गुजरे वाला ये वाला पैटर्न यहाँ तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन की की भी आ रही होती है। यहाँ पे बाद का जो लेनोवो का आपको कीबोर्ड मिलेगा उसमें कंट्रोल की इधर है, फंक्शन की आपको यहाँ पे मिलेगी। बस आपने याद ये रखना है कि भाई साहब आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की होगी, अल्टर की होगी, विंडोज की होगी। इनकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लिहाजा आपने घबराना नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो कंट्रोल, अल्टर, विंडोज के जो लोगो वाली की है और एस्केप की ये आप देख रहे हैं। तो ये जी आपकी जो कंट्रोल कीज हैं उनमें ये सारे के सारे शामिल हैं। जैसे आपका इंटर है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इंटर से आप जैसे प्रेस करेंगे तो आप किसी फोल्डर में दाखिल हो जाएंगे या नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो यू आर कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ द कर्सर or you are going inside the folder. You are generating the commands by using the enter key. Backspace की से आप जो आपके पहले से लिखे हुए लेटर्स हैं आप उन्हें काट रहे होते हैं, आप उन्हें रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये है जी आपके पास जो कंट्रोल कीज हैं उनमें कौन कौन सी कीज शामिल है। फंक्शन कीज मैंने आपको पहले बताया कि ये शुरू होती हैं, ये बिल्कुल टॉप पे एक रो होती है, F1 से शुरू होती है, F12 तक जाती है। तो द फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। ये अकेले अगर इनको प्रेस करो तो फिर भी कोई टास्क जो है, कोई एक्शन जो है परफॉर्म होता है, या बावजूद ये इन कम्बिनेशन विद सम अदर कीज यूज होती हैं और आपके स्पेसिफिक टास्क जो है ये परफॉर्म करवा रही होती हैं। मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर इन कीज का डिफरेंट वर्क होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेम प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं करवाती। इस बात को आपने याद रखना है। दे आर लेबल्ड एज F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू F12। ये बिल्कुल टॉप वाली रो में मौजूद होती हैं। तो द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो इनकी फंक्शनैलिटी होती है, जो इनका काम होता है, वो प्रोग्राम से प्रोग्राम में बदलता रहता है। मतलब किसी प्रोग्राम में ये कुछ कर रही होंगी, किसी और प्रोग्राम में ये कुछ और जो फंक्शंस हैं या अपना जो काम है ये मुख्तलिफ सर अंजाम दे रही होंगी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। नेविगेशन कीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो कीज हैं जिनके जरिए से हम लोग अपने पॉइंटर को या हम लोग अपने कर्सर को नेविगेट करवाते हैं। तो नेविगेशन कीज के अंदर हुजूर वाला कौन कौन सी कीज शामिल है? इसमें आपकी होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, डिलीट की, इंसर्ट की, और आपकी जो एरो कीज है इसके अंदर ये एरो कीज शामिल है। ये वाली कीज एंड दीज कीज इन्हें हम कहते हैं नेविगेशन कीज। तो these keys are used for moving around in the document or web pages and editing the text। ये आप जरा इस पे गौर फरमा लें कि ये कीज हम यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए। नेविगेट का मतलब होता है आमदोरफ्त के लिए, आने जाने के लिए, मूव करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में मूव करने के लिए, वेब पेजेस के अंदर नेविगेट करने के लिए या मूव करने के लिए, या एडिटिंग के पर्पस के लिए हम लोग इन कीज को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक क्लैश क्रिएट हो जाएगा। टैब की भी उसके अंदर जो है हम लोग यूज करते हैं। एक बटन से दूसरे बटन में जाने के लिए, एक टेक्स्ट फील्ड से एक इनपुट फील्ड से दूसरे इनपुट फील्ड तक जाने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो ये भी इस काम में हिस्सा लेती है, और ये जो है टाइपिंग के अंदर भी हिस्सा लेती है, ये वाली भी टाइपिंग के अंदर हिस्सा लेती है। तो कुछ कीज ऐसी हैं जो दोनों काम सर अंजाम दे रही होती हैं। तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपको इन सब के फंक्शन समझ आ जाएंगे। तो ये थी नेविगेशन कीज, क्या एरो कीज, और आपकी ये 6 कीज, प्लस इसके अंदर बावजूद हम लोग टैब को भी यूज करते हैं फॉर नेविगेटिंग बिटवीन टैब्स। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। न्यूमेरिक पैड जी, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड पे ये एक पैड होता है, जैसे कैलकुलेटर आपने देखा होगा उस शक्ल का आपको एक पैड मिलेगा। तो ये पैड जो होता है न्यूमेरिक पैड होता है। न्यूमेरिक की पैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। नंबर को तेजी के साथ जो है, बहुत जल्दी जो है तेजी के साथ अपने कंप्यूटर में एंटर करने के लिए लोग जो है इसको यूज करते हैं। एंड द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए ब्लॉक लाइक ए कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। तो ये बिल्कुल एक जो आपका रवायती किस्म का कैलकुलेटर है उसकी शक्ल में जो कीज है आपके न्यूमेरिक पैड की, उनको अरेंज किया जाता है इकट्ठा, या जो एक एडिंग मशीन होती है बिल्कुल उसके ऊपर जैसे बटन्स अरेंज्ड होते हैं उसी तरह यहाँ पे आपको बटन्स अरेंज्ड मिलेंगे। और ये तब एक्टिवेट होता है जब आप नम लॉक को प्रेस करेंगे और इसकी जो लाइट है नम लॉक वाली वो ऑन होगी।
तो तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। पर्पस ये है कि नंबर्स को क्विकली ऐड करने के लिए आप लोग या इंटर करने के लिए आप लोग इनको यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे देखें सारे के सारे मैथमेटिकल जो आपके प्रोसेसेस हैं उनके सिंबल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और कंप्यूटर में जो स्टार का सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और लिहाजा आपने घबराना नहीं है, इस चीज को समझना है आपने। तो ये है जी आपका न्यूमेरिक पैड। अच्छा, मजे की बात बता दूं आपको जाते जाते कि ये नम लॉक जब ऑफ होता है ना तो फिर यही आपका न्यूमेरिक जो आपका पैड है फिर ये नेविगेशन कीज का काम करना शुरू कर देता है। ये जो यहाँ पे डॉट है ये डिलीट का काम करना शुरू कर देता है। मैंने आपको बताया वन एंड का काम, यहाँ पे देखें ये एंड का बटन है, ये होम का बटन है। तो ये जो वन होता है ये एंड का काम कर रहा होता है, और ये 7 जो है ये होम का काम कर रहा होता है। सिमिलरली 9 जो है पेज अप का काम कर रहा होता है, और जो 3 है ये पेज डाउन का काम कर रहा होता है। एंड सिमिलरली ये 4 जो है ना 4 ये आपके लेफ्ट एरो का काम कर रहा होता है, और जो 6 है ये राइट एरो का काम कर रहा होता है। 8 जो है अप एरो का, और 2 जो है ये डाउन एरो का काम कर रहा होता है। ये एज ए नेविगेशन कीज तब यूज होती हैं जब आपका नम लॉक ऑफ हो। इंडिकेटर लाइट्स भी आपको आपके कीबोर्ड पे मिलेंगी, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये यहाँ पे हाईलाइटेड है और इनके साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये हमारे पास जो है ये कौन से लॉक के लिए, नम लॉक के लिए, कैप लॉक के लिए और स्क्रोल लॉक के लिए। ये वाला रीजन होता है जी आपकी इंडिकेटर लाइट्स का। और यहाँ तक उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। मैंने पार्ट्स आपके सामने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिए। अब हम आस्ता आस्ता प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ये थोड़ी सी थ्योरी थी, मुझे लगता है आप बोर हुए होंगे या आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होंगी, लेकिन अब इनको प्रैक्टिकली हमने कैसे यूज करना है इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों को ये भी समझाऊंगा। अब जरा यहाँ देखें हम टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं। Whenever you need to type something in a program, whenever जब कभी आपको जरूरत हो टाइप करने की, लिखने की, समथिंग कोई भी चीज इन ए प्रोग्राम, ईमेल के अंदर आपने कोई मैसेज डालना है या किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मतलब कहीं पे भी आपने टेक्स्ट एंटर करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको हमेशा आपके उस इनपुट फील्ड के अंदर या वो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं अब आपको बताता हूँ। मैं ये विंडोज का बटन और डी को प्रेस करके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ गया अपनी डेस्कटॉप के ऊपर। अब जरा यहाँ से आपने बातें गौर से सुननी है, और मैं अब जितनी भी कीज प्रेस करूंगा ना आपको इंशाल्लाह मेरी इस स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये एक सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखे मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया, ये सॉफ्टवेयर चल गया। और अब मैं जैसे ही विंडो प्लस डी को प्रेस करूंगा ये अभी यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है ये रन कर गया है, और ये देखें अब ये कीज आना शुरू हो गई हैं। ये मैं जैसे माउस का ये माउस का मैं जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें ये बता रहा है लेफ्ट बटन आपने प्रेस किया। 2 दफा 3 दफा 4 दफा जितनी दफा मैं प्रेस करूंगा तो ये मुझे बताएगा आपने माउस का जो है वो लेफ्ट बटन प्रेस किया। मैंने राइट बटन प्रेस किया, आप चेक करें ये मैं राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। राइट बटन जब माउस का प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये आपको वो भी दिखाएगा इंशाल्लाह। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी कॉर्नेक नाम है इसका। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका भी सेटअप दे दूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं अपने उस काम की तरफ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हुजूर वाला आपने करना क्या, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक जो मैंने अभी आपको विंडोज की की बताई है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले विंडोज की बताई है, ये वाली की मैंने आपको कही थी। देखिए अभी आपको शॉर्टकट्स से आ रहे हैं, यहाँ में जो शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ आपको सारे यहाँ पे नजर आएंगे। ये विंडोज की है और आपने इसको प्रेस करके इसके साथ आपने आर को प्रेस करना है। जैसे मैं ये देखे मैंने विंडोज की के साथ आर को प्रेस किया तो ये मेरे पास रन की जो एक पॉपअप विंडो है मेरे सामने आ गई। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी नजर आ गया। अब मैं यहाँ पे CMD नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा, ये मैंने बैक स्पेस दिया, देखिए बैक लिखा हुआ आ गया, तो मैंने बैक स्पेस से जो लिखा था उसको काट दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट पैड, ये देखे मैंने नोट पैड लिख दिया। नोट पैड लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या तो आप ओके को क्लिक कर दें या आप इंटर प्रेस कर दें। मैंने ये देखे इंटर की प्रेस की है, ये इसका सिंबल है इंटर की का। अब आपके पास नोट पैड ओपन हो गया। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, ये मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया। हर चीज आपको नजर आएगी मैं अपने माउस से क्या कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से क्या कर रहा हूँ।
हुजूर वाला ये देखें यहाँ पे ये लाइन ब्लिंक कर रही है। ये ब्लिंकिंग लाइन जो मैंने आपको दिखानी थी उसके लिए मैं आपको नोट पैड पे लेके आया हूँ। नोट पैड पे क्यों लेके आया हूँ? नोट पैड पे इसलिए लेके आया हूँ कि हर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हुजूर वाला नोट पैड अवेलेबल है। आपकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, हो सकता है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंस्टॉल्ड ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो आपको मैंने बात भी तो समझानी है ना। तो आपको बात समझाने के लिए हुजूर वाला मैंने आपके सामने ये नोट पैड ओपन कर दी। देखा मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया तो वो देखिए वहां पे भी ए प्रेस किया हुआ आ गया और लाइन ब्लिंक करती हुई आप सबको अच्छे तरीके से नजर आ रही होगी। अब लाइन रुक गई है, ये 3 दफा ब्लिंक करेगी उसके बाद रुक जाएगी ये नोट पैड के ऊपर। ये देख अब रुक गई है। तो हुजूर वाला ये ब्लिंकिंग लाइन जो है, दिस ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड व्हाट? दिस ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड द कर्सर। ए ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन कॉल्ड द कर्सर आर इंसर्शन पॉइंट। इसको हम इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम कर्सर भी कहते हैं। दोबारा से आपको दिखा देता हूं, ये जो ब्लिंकिंग लाइन आपको नजर आ रही है, this blinking line is what? This blinking line is the cursor or the insertion position। यहाँ आप लिखेंगे तो ये टेक्स्ट एड अप होगा। अब मैं अपनी तरफ से जो है वो कीज को प्रेस कर रहा हूं। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, साथ ए प्रेस किया। ये शॉर्टकट है सारे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बैक स्पेस दी, सारा का सारा रिमूव हो गया। आपको स्क्रीन के ऊपर जो जो कीज मैं यूज कर रहा हूँ सारी की सारी नजर आ रही है और आपको हर की मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। फलिहाजा अब जो जो कीज मैं, ये कंट्रोल और टैब मैंने किया, अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा मैं अपनी वापस स्लाइड के जो स्लाइड शो था उसके ऊपर आ जाऊंगा। तो कर्सर मैंने आपको दिया समझा, या इंसर्शन पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब हुजूर वाला इट शोज वेयर द टेक्स्ट that you will type or you type will begin। तो ये कर्सर या ब्लिंकिंग लाइन या इंसर्शन पॉइंट आपको बता रहा होता है कि कहां पे वो टेक्स्ट लिखा जाएगा जो आप टाइप करेंगे। तो हुजूर वाला जब भी आपने टेक्स्ट टाइप करना है, आपने क्या करना है? आपने जो ब्लिंकिंग लाइन है, जो आपकी वर्टिकल आपका कर्सर है, आपने उसको उस जगह पे प्लेस करना है जहां पे आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है। यू कैन मूव द कर्सर बाय क्लिकिंग इन द डिजायर्ड लोकेशन विद द माउस और बाय यूजिंग द नेविगेशन कीज। अब मैं ये जो बात है ये आपको समझाता हूँ। ये मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने इंटर प्रेस किया, फिर कुछ और लिखा, फिर मैंने इंटर प्रेस किया, मैं कुछ और लिखता हूँ, फिर मैंने इंटर प्रेस किया। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। मैं इंटर प्रेस करता, देखें मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ ना, ये देखें मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कर्सर। तो इंटर का ये काम भी है जो मैं आपको बता रहा था। ये मैंने कुछ भी अपनी वैसे ही कुछ मैंने टाइप कर दिया, मैं कोई पैराग्राफ नहीं लिख रहा फिलहाल, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया। जैसे इंटर प्रेस करूंगा ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट लाइन में जाऊं, तो ये देखें मैंने टॉप एरो की यूज की है। ये देखें इसको ऐसे, ये देखें वो देखें वो आपको बता रहा है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें अब मैं एक दफा, ये देखें ये आपको लेफ्ट एरो की नजर आ रही है। मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस की है, ये फिर लेफ्ट की है, फिर लेफ्ट की है। अब मैं अप करूंगा तो ये ऊपर वाली आ जाएगी, फिर मैं अप करूंगा ऊपर वाली की, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये लेफ्ट लेफ्ट, वो देखें ये अप वाली की आ गई, ये डाउन वाली की आ गई, ये लेफ्ट। तो ये इससे आप जहां इसको लेके जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये देखें मैं अब डाउन की यूज कर रहा हूँ, अब मैं अप की यूज कर रहा हूँ, तो सारी की सारी कीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसने मेरे काम को बड़ा आसान बना दिया कि मेरा जो भी स्टूडेंट मुझे अभी ऑनलाइन सुन रहा होगा उसे ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी कि कौन सी की को प्रेस करने से क्या हो रहा है। की भी आपको नजर आ रही है कि ये की प्रेस हुई है और उसका जो रद्द अमल है, जो उसका आउटपुट है, वो भी आपको नजर आ रहा है। तो टाइपिंग द टेक्स्ट, हम कैसे टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं मैंने आपको दिया बता। अब हम चलते हैं आगे। तो जुरे वाला अब ये जो शिफ्ट की है, शिफ्ट की उसके बारे में पहले मैंने आपको पीछे बता दिया। अब यहां हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या करती है। शिफ्ट की जब आप प्रेस करेंगे ना, प्रेस करके प्रेस शिफ्ट की इन कॉम्बिनेशन विद ए लेटर, तो क्या होगा, इधर आए जरा, यहाँ पे हम आ गए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, या मैंने ये लेफ्ट क्लिक किया, तो अब मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके उसके साथ ए लिखता हूँ, देखें ए कैपिटल लिखा गया। मैं शिफ्ट की प्रेस करके साथ बी लिखता हूँ, देखें बी कैपिटल लिखा गया। मैं शिफ्ट की प्रेस करके
सी प्रेस करता हूं, देखें सी कैपिटल लिखा गया, लेकिन मैं यहाँ पे टी ऐसे ही प्रेस कर देता हूँ, स्मॉल टी लिखा जाएगा बगैर शिफ्ट के मैंने प्रेस किया। अभी देखें शिफ्ट को प्रेस करके मैं टी को प्रेस करता हूं तो देखें कैपिटल टी लिखा गया। तो शिफ्ट की क्या कर रही है, पहली बात जब आप शिफ्ट की के साथ किसी लेटर को प्रेस करेंगे, शिफ्ट पहले प्रेस करना है फिर उसके बाद आपने वो लेटर प्रेस करना है, तो क्या होगा, आपको वो कैपिटल लेटर लिखा हुआ नजर आएगा आपके वर्ड प्रोसेसर में। ये लें जी, मैंने ये सारा कुछ यहाँ से कर दिया, कंट्रोल ए किया, सारा सिलेक्ट करके बैक स्पेस दे दिया, सारा डिलीट हो गया। नहीं तो कंट्रोल जेड करें सारा वापस आ जाएगा, अनडू कर लें। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही है कि एक दफा आप अनडू कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। बस मैंने एक दफा डिलीट किया वो वापस आ जाएगा। अब हुजूर वाला, अब अगर शिफ्ट की को प्रेस करके जो आपके कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल कीज आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। ये तो पहली बात आपको समझा दी कि आप जो है वो जब भी शिफ्ट की को प्रेस करके किसी अल्फाबेट को प्रेस करेंगे तो आपके पास वो लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, वो ये है कि अगर आपने कैप लॉक ऑन कर ली, देखें मेरे कंप्यूटर में मैंने कैप लॉक को प्रेस किया, मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक लाइट ऑन हो गई है जो मुझे बता रही है कैप लॉक ऑन हो चुका है। अब मैं देखें प्रेस करता हूं तो कैपिटल ए लिखा जाता है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके ए प्रेस करूंगा, स्मॉल लिखा जाएगा। जब कैप लॉक ऑन होगा तो शिफ्ट का जो वर्क है वो रिवर्स हो जाएगा कि अगर कैप लॉक ऑफ है, फिर ये देखिए कैप लॉक मैंने ऑफ किया, अब शिफ्ट को प्रेस करके ए को प्रेस करता हूं, कैपिटल लिखा जाएगा। कैप लॉक मैंने ऑन किया, ये कैप लॉक ऑन हो गया, कैपिटल का मतलब ये, और ये जो सिंबल आ रहा है ना इसका मतलब ये है कि मैंने कैप लॉक ऑन कर दिया। अब मैं ए प्रेस कर रहा हूं, देखिए कैपिटल लिखा जा रहा है। शिफ्ट प्रेस करके ए प्रेस करूंगा, स्मॉल लिखा जाएगा। तो इस चीज को भी जहन में रखिएगा कि जो शिफ्ट की का फंक्शन है वो उलट जाता है जब आपका कैप लॉक ऑन होता है। और उसके बाद जो शिफ्ट की है, अगर आप इसको प्रेस करके इसके साथ इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू टाइप द सिंबल शोन ऑन द अपर पार्ट ऑफ दैट की जो है, अगर आप, मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं कि अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके किसी दूसरे बटन को प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, आप यहां पे आ जाएं, हम यहां पे ऊपर चलते हैं। यहां पे देखें शिफ्ट की को प्रेस करके अगर आप उसके साथ 1 को प्रेस करेंगे, और मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो है, यहां आ जाए जरा, थोड़ा सा और पीछे आ जाए, यहां पे ये सीधे इस कीबोर्ड के अगर आप ऊपर देखें, शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद देखिए 1 के ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। तो अगर आप शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करेंगे ना तो फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा। मैं भी आपको यहां वापस ले जाता हूं, कंट्रोल ए करके ये सारा मैं कर देता हूं डिलीट। और अब आपने जरा मेरी बात गौर से सुननी है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने 1 प्रेस किया, आप चेक करें, देखिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल गया। अगर मैं शिफ्ट के बगैर 1 को प्रेस करता हूं, ये कैप लॉक मैं ऑफ कर रहा हूं क्योंकि फिर ये कोई नई चीज बन जाएगी। तो हुजूर वाला आप जरा यहाँ पे देखें, जैसे मैं 1 प्रेस करता हूँ आपको यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ शिफ्ट को प्रेस करके 1 को प्रेस करूंगा तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो कि 1 के ऊपर लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको वापस कीबोर्ड दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे आ जाए, 7 के ऊपर होता है साइन ऑफ एम्परसेंड, इसे हम एंड का सिंबल भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके अगर 7 को सिर्फ प्रेस करता हूँ तो सिर्फ 7 लिखा जाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट को प्रेस करके 7 को प्रेस करता हूँ तो एम्परसेंड का साइन आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं बैक स्पेस देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब आप जरा गौर करें, बहुत सारे सिंबल्स आपको कीबोर्ड के ऊपर नजर आ रहे होंगे। नीचे कुछ लिखा हुआ, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ नंबर या आपका जो भी सिंबल है वो तब आएगा जब आप शिफ्ट के बगैर उस बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके उस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर वो वाला सिंबल भी आ जाएगा। सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखें ये इक्वल है, उसके ऊपर प्लस है। तो मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ बगैर शिफ्ट के, तो देखें यहाँ पे इक्वल आ गया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके अब मैं इसको सिंबल को प्रेस करता हूँ, देखें प्लस लिखा गया। ये साइड पे आप देखें सारा कुछ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि मैं किस किस को प्रेस कर रहा हूँ। इसको प्रेस करके रखना है, देखिए मैं प्रेस किया हुआ है, अब मैं प्लस को प्रेस कर रहा हूँ। तो दोनों को का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जो 2 बटन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि शिफ्ट को प्रेस करके उसको प्रेस करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो कंट्रोल ए मैंने किया, सारा सिलेक्ट हो गया, बैक स्पेस दे दी, सारा रिमूव हो गया। अब आप वापस आ जाएं। तो अब सिमिलरली देखें यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन है। अगर आप गौर करें, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ, ये देखें ये कॉलन एंड सेमी कॉलन है।
तो ये जो नीचे है वो सेमी कॉलन है, शिफ्ट दबा के आप प्रेस करेंगे तो कॉलन डाल जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी आपको लिखे हुए नजर आना शुरू हो चुके हैं। कंट्रोल ए करके बैक स्पेस दे दिया मैंने। तो ये है जी काम हमारी शिफ्ट का। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये यहाँ पे अब आपको सारी की सारी कीज नजर आ रही होंगी। ये शिफ्ट की दो कीज होती हैं कि आप दोनों को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के दो हाथ हैं ना, दो हाथों से वो टाइप करता है। तो बावकात आपने जो है वो ए को प्रेस करना और साथ शिफ्ट को प्रेस करना, तो ये बड़ा लंबा फासला हो जाता है। तो लिहाजा आप राइट हैंड से शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से आप ए को प्रेस कर दें। इसमें आपके लिए आसानी है। ये बड़ा सोच समझ के आपके लिए कीबोर्ड बनाया गया। सो देयरफॉर दो शिफ्ट्स का मकसद ये है। अब हुजूर वाला हम लोग मजीद आगे चलते हैं। कैप लॉक आपको बता चुका हूं कि जब आप कैप लॉक को प्रेस करेंगे तो फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल लिखे जाएंगे। तो एक लाइट भी, एक बत्ती भी ऑन होगी, एक लाइट इंडिकेटर भी आपके कीबोर्ड के ऊपर ऑन होकर आपको बताएगा कि भाई कैप लॉक ऑन है या ऑफ है। मेरे कंप्यूटर के अंदर ये चीज भी शो होती है और लाइट भी ऑन होती है। तो ये देखें, मैं भी इसको प्रेस करता हूं, इसका मतलब कैप लॉक ऑफ हो गया। मैं दोबारा प्रेस किया, ऑन हो गया, प्रेस किया, इस पे ये कट का सिंबल आ गया, तो बैकवर्ड स्लैश आ गया कि हाँ जी अब ये बंद हो चुका है। तो कैप लॉक जो है जब आप इसको प्रेस करेंगे तो याद रखें, प्रेस कैप लॉक वंस टू टाइप ऑल लेटर्स एज अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स एंड प्रेस कैप लॉक अगेन टू टर्न दिस फंक्शन ऑफ। जब आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे, ये टॉगलर है ना, टॉगल बटन है, तो एक दफा प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, दूसरी दफा प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। तो योर कीबोर्ड माइट हैव ए लाइट इंडिकेटिंग वेदर ए कैप लॉक इज ऑन और ऑफ। तो ये इंडिकेटर आपको बता रहा होता है। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे कैप लॉक का इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है। अब जरूरी नहीं है आपके कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर हो सकता है आपके कैप लॉक के ऊपर ही एक लाइट हो। जो आपके कीबोर्ड्स हैं इनके ऊपर, जो खास तौर पे जो हमारे लैपटॉप्स के कीबोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ही एक लाइट जो है वो ऑन होकर हमें बता रही होती है कि कैप लॉक ऑन हो गया। हाँ, जो आपका एक्सटर्नल आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर, जो बड़ा कीबोर्ड आपके ऊपर पास होगा उसके ऊपर ये लाइट ऐसे भी हो सकती है। मेरे पास जो वायरलेस कीबोर्ड पड़ा हुआ है उसके ऊपर ये वाली लाइट जो है वो कुछ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरे पास 3 लाइट्स मौजूद हैं। ये वाले बटन्स मेरे यहाँ पे हैं, तो ये इनकी प्लेस चेंज हो सकती है, बताना मकसूद ये है। अब हम आगे चलते हैं जी कि टैब का क्या काम है। तो टैब जो है हुजूर वाला जब आप इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये सेवरल स्पेसेस आगे मूव कर जाता है। प्रेस द टैब टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेसेस फॉरवर्ड। बावकात ये 4 स्पेसेस मूव करता है, बावकात 5 स्पेसेस मूव करता है। डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम। ये आप इसकी सेटिंग भी आप जाके सेटिंग्स में सेट कर सकते हैं कि एक टैब का मतलब जो है वो क्या होना चाहिए मेरे लिए। तो मैं आपको जरा ले चलता हूँ वापस नोट पैड के ऊपर। देखें, मैंने इसको प्रेस किया, ये देखें यहाँ पे ये कितनी स्पेसेस आगे आ गया। यहाँ पे जाता हूँ, अब जरा गिनना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, अब मैं इसको वापस प्रेस करता हूँ, ये देखें यहाँ पे 8 स्पेसेस जी आगे आया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम के कितनी स्पेसेस ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है एंड क्या हिसाब किताब है इसका। तो ये स्पेसेस आगे मूव करते हैं। देखिए एक स्पेस से थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा 8 स्पेसेस आगे मूव कर गया। सो उम्मीद है मेरी ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ये मैं अल्टर और प्लस टैब का बटन यूज करता हूँ प्रोग्राम्स के दरमियान में स्वैप करने के लिए। तो ये देखें, मैं अल्टर को प्रेस करके टैब को प्रेस करूंगा तो मैं इस पे चले जाऊंगे। देखें ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है, मैं वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो को अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मैं वापस यहाँ पे आ गया, मैंने छोड़ दिया। ये मैंने कितनी दफा इसको प्रेस किया सारा आपको नजर आ रहा होगा। सो यू कैन ऑल्सो प्रेस द टैब टू मूव टू द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए फॉर्म। अब अगर जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना ऑनलाइन किसी वेब पेज के ऊपर, तो उस फॉर्म पर अगर आप लोगों के पास जो है वो माउस नहीं है और आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं एक टेक्स्ट फील्ड से दूसरे टेक्स्ट फील्ड में आप जंप कर रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द टैब की। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड भी इन्फो दे दूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये देखें, मैं अब ये व्हील यूज कर रहा हूं अपने कीबोर्ड का, ये आपको बता रहा है हाँ जी कितनी दफा व्हील घूम रहा है। ये देखें, उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। तो मैं चलता हूं जी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग
चले जाते हैं गीक्स फॉर गीक्स, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.com। मैं गूगल पे चला गया और यहाँ जाके मैं गीक्स फॉर गीक्स लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, लिखने के बाद ही मेरे पास एक वेब पेज खुल जाएगा। मैं भी इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, ये देखें, मेरी बात गौर से सुननी है आपने। जैसे मैंने इसके ऊपर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये साइन इन का ऑप्शन है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साइन इन पे, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने दूसरे में जाना है तो ये देखें मैं इसको क्लिक कर टैब को क्लिक करूंगा, लेकिन ये कह रहा है फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है पीछे बैकएंड के ऊपर, तो ये कह रहा है कि ये मैं चले यहाँ पे कुछ a@gmail लिख देता हूँ .com। अब मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा देखें नेक्स्ट में चला गया। और अगर आपने वापस आना शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको, अभी कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये देखें मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके करूंगा वापस आ जाएगा। सिर्फ टैब को प्रेस करूंगा नेक्स्ट फील्ड में चला जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करके वापस टैब को प्रेस करूंगा, ये देखें ये वापस आ जाएगा। मतलब पीछे वाले फील्ड में जाना तो शिफ्ट के साथ जब आप टैब को प्रेस करेंगे तो ये बैक पे चला जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करके अब मैं नहीं, बल्कि मैंने आगे वाले में जाना है तो मैं इसको सिर्फ टैब को प्रेस करूंगा तो ये आगे चला जाएगा। तो ये मतलब है जी इस चीज का कि आप एक इनपुट बॉक्स से दूसरे इनपुट बॉक्स में मूव कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द टैब। और उम्मीद है मेरी ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और आप सबको पता है टैब की की हमारे कीबोर्ड के ऊपर कहाँ पे होती है, ये बिल्कुल हमारी जो न्यूमेरिकल कीज की लाइन होती है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये टैब की होती है। अब उजरे वाला हम बात कर लेते हैं इंटर की। तो पहली बात इंटर की होती कहाँ पे है, ये है जी इंटर की यहाँ पे। और इसका सिंबल भी ये देखें, मैं अभी इंटर की अगर आपको प्रेस करके दिखाऊं तो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ आ जाए, ये देखें मैंने अभी इंटर की प्रेस की है, ये इंटर की का सिंबल होता है, ये वाला। तो वापस चलते हैं, तो प्रेस द इंटर टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। देखें मैंने इधर बहुत कुछ टाइप किया यहाँ पे, और जैसे मैं अब इंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा इन द वर्ड प्रोसेसर, जहां मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, फिर स्पेस दे रहा हूँ, फिर स्पेस दे रहा हूँ, और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ये कर्सर नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। इन अ डायलॉग बॉक्स प्रेस इंटर टू सिलेक्ट द हाईलाइटेड बटन। जब कोई आपका डायलॉग बॉक्स होगा उसके अंदर हम लोग इंटर को प्रेस करके अपनी चॉइस को चूज करते हैं। अब ये इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊंगा, अगर किसी ने मुझसे वेब डेवलपमेंट सीखी, वहां पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात भी करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को हमने चूज करने होते हैं। जब आप किसी ऑप्शन पे जाके जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो आपको ऑप्शन वो वाला चूज हो जाता है। ये इंटर की मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, द स्पेस बार। बता चुका हूं सबसे बड़ी बार होती है ये वाली बार जिसे हम स्पेस बार कहते हैं, और ये स्पेसेस देने के लिए यूज होती है। अब आ जाए जरा, यहाँ पे मैं कंट्रोल और ए को प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस ए का मतलब ये कंट्रोल प्रेस किए रखना है और उसके साथ ए को दबाना है। बैक स्पेस दे देता हूं तो क्या हो गया, सारा डाटा रिमूव हो गया। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं दैट इज स्पेस बार। अब स्पेस बार कैसे वर्क करती है, देखें मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूं उस्मान, मैंने उस्मान लिखा। अब मैं इसके बाद खान लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे देता हूं स्पेस और अब मैं लिखता हूं खान, ठीक है। अब मैंने आगे एक और वर्ड लिखना है इस, ठीक हो गया ए, फिर मैंने लिखा यहाँ पे वेब डेवलपर, यहां मैं कॉमा डालता हूं, ये देखें कॉमा डाला, फिर मैं यहां पे लिखता हूं मैथमेटिशियन, फिर मैं यहां पे कॉमा डालता हूं, फिर मैं यहां पे जाकर लिखता हूं कोडर एंड जी क्या जी, एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये यहां पे साइबर स्पेस लिखा हुआ आ रहा है, आई वॉन्ट टू राइट हियर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये सारी स्पेसेस यूज कर रहा हूं, साथ साथ आपको स्पेस भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे जो है ये एक्सपर्ट पे देखें, मैं यहाँ पे EXPERT मैंने लिखा
तो ये यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, नीचे आके मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। तो दिस इज, मैं फुल स्टॉप भी दे देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में चला जाऊंगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो हम लोग स्पेसेस देने के लिए ये बड़े बटन, स्पेस के बटन को हम लोग यूज करते हैं, और ये होता है जी स्पेस का बटन हमारे कीबोर्ड के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बैक स्पेस किस लिए यूज होता है? तो बैक स्पेस यूज होता है कर्सर के बैक के ऊपर जो डाटा है उसको डिलीट करने के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए मैं जैसे बैक स्पेस दबाऊंगा कर्सर इस लाइन से वापस वहां चला जाएगा। अब कर्सर के पीछे फुल स्टॉप है, मैंने बैक स्पेस दबाया, वो रिमूव हुआ, फिर बैक स्पेस दबाया, TR, ये देखिए बैक स्पेस दबाता जा रहा हूं, तो जो कर्सर के बैक के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डिलीट होता जा रहा है। अब एक चीज आपको और भी बता दूं, यहाँ पे साथ साथ जाते जाते बता दूं, देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर को पहुंचाया, लेफ्ट क्लिक किया, मैं कहता हूँ यहाँ पे कर्सर आ जाए। अब मैं डिलीट को प्रेस करता हूँ, तो डिलीट से क्या होता है, जो कर्सर के राइट साइड पे टेक्स्ट होता है वो वाला टेक्स्ट रिमूव होना शुरू हो जाता है। बैक स्पेस से उससे पीछे वाला, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। डिलीट से उसकी राइट साइड वाला और बैक स्पेस से उसकी लेफ्ट साइड वाला या उसके पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। हम चलते हैं यहाँ पे, तो प्रेस बैक स्पेस टू डिलीट द कैरेक्टर्स बिफोर और बिहाइंड और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। एक और चीज आपको बताऊं कि आप यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट हो सारे को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल और A को प्रेस करें, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप बैक स्पेस दें तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपका वो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक और चीज भी आपको करके दिखाता हूँ। ये लास्ट पे मैं कर्सर को ले आया, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस करते जाएं तो ये इसके पीछे वाला जो टेक्स्ट है, शिफ्ट को मैंने पकड़ा हुआ, शिफ्ट को मैं छोड़ नहीं रहा, ये इससे पीछे वाला जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाके कर्सर को जो है वो प्लेस करता हूँ और मैं शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ से राइट साइड वाला जो एरो है उसको प्रेस करता हूँ, तो ये इससे आगे वाला जो है ये टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट होता जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग मेरी बात को समझ भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये था जी कि हमारे पास बैक स्पेस किस तरह वर्क करता है। अब बैक स्पेस से फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट दबा के इस वेब को सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस दबा देता हूँ, तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। आप इसको सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ आप अपना पहले तो ले जाएं कर्सर ले जाने के बाद यहाँ देखें मैंने लेफ्ट बटन को प्रेस किया और मैं इसको आगे मूव करता जा रहा हूँ, आगे मूव करता जा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे। ये मैं अपने माउस के जरिए से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इन दिस वे यू कैन आल्सो सिलेक्ट द टेक्स्ट। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और जिसको भी आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको बैक स्पेस देंगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बैक स्पेस कहाँ पे होती है, ये बिल्कुल यहाँ न्यूमेरिक जो नंबर्स की लाइन होती है बिल्कुल उसके राइट साइड पे ये आपको मिल जाएगी। ये बात इसके ऊपर सिर्फ एक लेफ्ट एरो होता है, तो घबराना नहीं है, यही आपकी बैक स्पेस होती है। ये इसका सिंबल भी आपको दिखा रहे हैं और बैक स्पेस भी लिखा हुआ है इसके ऊपर आ रहा है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब उजरे वाला फंक्शन की कीज का थोड़ा सा आपको जो है वो ओवरव्यू दे दूं, फिर हम आगे चलते हैं। कि जो F1 की की है, नहीं देखें मैंने विंडो का बटन प्रेस किया और साथ मैंने D दबा दिया, विंडो प्लस D किया, डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं यहाँ आगे जैसे F1 प्रेस करूंगा ना तो क्या होगा, मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसमें मुझे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ये देखें अब ये मैं यहाँ पे मेरे सामने जो है वो ब्राउजर ओपन हो गया। अब मैं किसी भी किस्म की मुझे हेल्प चाहिए विंडो से रिलेटेड तो मुझे यहाँ से मिलेगी। ये हेल्प को हासिल करने के लिए शॉर्टकट की होती है। ये तो मैं इसको अब क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ वापस आ गया। तो दिस की इज यूज्ड इन ऑल विंडोज एप्लीकेशंस एंड एज एन एड इन गेटिंग द हेल्प टूल। तो ये बतौर हेल्प टूल यूज होता है। ये जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको कोई डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा या कोई ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर जाके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। where you press the F1 key in any Windows application or software, जहां पे आप इसको प्रेस करेंगे वहां पे आपको कोई ना कोई हेल्प का टूल मिल जाएगा। It will even move you to an online or offline help application in Windows to learn more about the install applications। तो ये क्या करेगा कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एक ऐसी एप्लीकेशन की तरफ मूव करवा देगा
जिससे आप मजीद सीख सकेंगे अपनी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के बारे में। F2 क्या करता है जी, ये रीनेम करने के लिए यूज होता है। मैंने विंडोज प्रेस करके डी प्रेस किया, मैं यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्कैन्स का एक फोल्डर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स डाटा का एक फोल्डर है। मैं इधर थोड़ा सा इसको कर लेता हूं बड़ा, ये देखें अभी मेरी डेस्कटॉप आपको बड़ी होकर दिखेगी और आपको मेरी बातें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ये देखें मैंने बड़ी कर दी है डेस्कटॉप। सिमिलरली मैं अपना पॉइंटर जिधर यहाँ पे मूव करवाता हूँ, ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स डाटा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं F2 को प्रेस करूंगा तो ये देखें मैं अब इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। मैं अब बैक स्पेस दे दूं ये सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रीनेम नहीं करना चाहता। तो अब मैं जैसे ही यहाँ बाहर क्लिक करूंगा उसका नाम चेंज नहीं होगा। तो इस तरह आप अपनी सिलेक्टेड फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। मैं इसको छोटा कर विंडोज और माइनस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये शॉर्टकट कीज आपको दिख रही हैं। ये विंडोज का अपना एक मैग्नीफाइंग टूल है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है। इसका शॉर्टकट होता है विंडो का बटन और प्लस का बटन। कौन सा प्लस का बटन? जो आपको यहां मिल रहा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसको क्लोज कर रहा हूं और यहां ऊपर आप आ जाएं तो ये विंडोज के बटन को प्रेस करके आपने ये वाला प्लस का बटन प्रेस करना है, तो आपका जो विंडोज का मैग्नीफायर है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने उसको क्लोज करना है तो आप उसको क्रॉस से क्लोज कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि ये रीनेम करता है। तो हुजूर वाला F2 के बारे में जान लेने के बाद कि ये F2 की फंक्शन की है, ये क्या काम सारा अंजाम देती है, और मैंने आपको बताया कि ये रीनेमिंग का काम करती है। और रीनेम आप और भी जो ऑप्शंस हैं उनके जरिए से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका तरीका कार क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडो प्लस D का बटन मैंने प्रेस किया और ये प्रेस करने के बाद मैं जरा यहाँ जाके जो हमारे आइकन्स हैं मैं इनको सॉर्ट कर लेता हूँ। दिस पीसी को आपने क्लिक करना है, इसके अंदर आपने इंटर कर जाना है, या यहाँ से भी आप एक्सप्लोरर में जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद मैं चला जाता हूँ जी न्यू ड्राइव D के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास बेसिक कंप्यूटिंग का हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर हमारी ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी सेव हो रही है और बाकी चीजें भी हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कैनवा BG वीडियोस के नाम से एक फोल्डर है। मैंने पहले तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं F2 को प्रेस करता हूँ तो ये मुझे रीनेम का ऑप्शन मिल गया। मैं यहाँ पे इसका कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे उस्मान कैनवा BG वीडियोस ये मैंने लिखा, इंटर प्रेस किया, ये लें जी नाम चेंज हो गया। ये अब इसका नाम चेंज हो चुका है। तो एक तो तरीकाकार ये है नाम को चेंज करने का, F2 को प्रेस करके उस फोल्डर को, उस फाइल को, उस डायरेक्टरी को आप लोग सिलेक्ट करें, F2 को प्रेस करें और रीनेम कर लें। दूसरा क्या, आप यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करें, या जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर बटन मौजूद है राइट क्लिक का, आप उससे भी इस अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वापस यहाँ पे ले चलता हूँ और आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ से हमारे पास ऐसे ये कीबोर्ड है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था दिस इज द बटन फॉर राइट क्लिक। अब हम जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ जाके मैंने राइट क्लिक का बटन जो है उसे प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, और उसको प्रेस करने के बाद ये देखें यहाँ पे भी रीनेम का ऑप्शन है। अब इसे क्लिक करेंगे, नो यू कैन अगेन रीनेम इट। एक तरीका कार ये है। दूसरा, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा एक दफा इस पे क्लिक करता हूं, रीनेम का ऑप्शन फिर भी एक्टिवेट हो जाएगा। देयर आर मेनी मेथड्स टू परफॉर्म ए टास्क और टू डू एन एक्शन इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। अब आप जरा वापस वीडियो को रोक के इसको रिकॉल करें। पहला तरीका मैंने F2 से बताया, दूसरा तरीका मैंने राइट क्लिक से आपको बताया, और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि एक दफा आप अपने इस फोल्डर पे क्लिक करें, जिस भी मर्जी फोल्डर पे, दोबारा जब थोड़ी देर बाद आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट होके मिल जाएगा। अब मैं वापस जो मैंने रीनेम किया, मैं अगर उसको रिमूव करना चाहूं तो ये मैंने इसको रिमूव भी कर दिया। कैसे रिमूव किया? कंट्रोल Z करके। देखिए मैं यहाँ कहीं पे भी जाके बॉटम के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखे रीडू रीनेम, कंट्रोल Y से वापस वो रीनेम हो जाएगा। मैंने ये किया तो आप जरा चेक करें, अब यहाँ पे देखें वही नाम वापस आ गया।
मैं वापस जाके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी के अनडू रीनेम। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो वैसे ही अब जो ओरिजिनल नेम मैंने पहले लिखा था वो वापस आ चुका है। तो दिस वाज के हम लोग रीनेम कैसे करते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। शिफ्ट की मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, कैप लॉक हम लोग समझ चुके हैं, टैब हम समझ चुके हैं, स्पेस बार, बैक स्पेस, फंक्शन कीज F2 तक मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करते हैं F3 की। F3 जो फंक्शन की है ये क्या करती है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है उसके अंदर जो सर्च बार है उसको एक्टिवेट करती है कि अगर हमने किसी फाइल को सर्च करना हो तो बाय यूजिंग दिस की हम उसको सर्च कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है, मैं आपको वापस विंडोज पे ले चलता हूं और यहां जाके मैं प्लस पे क्लिक करता हूं। थोड़ा मैं अपनी विंडो को मैक्सिमाइज कर लूंगा। मजीद मैं अगर इसके ऊपर जाकर मैं प्रेस करता हूं, इस प्लस के सिंबल को भी प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर सकता हूं। अब आप जरा यहां देखें, ये सर्च का ऑप्शन हमें हमारी विंडोज में मिलता है। अब मैं जैसे ही यहां जाके F3 पे प्रेस करूंगा तो ये देखें ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो चुका है। मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। अगर मैं यहां जाके इसको छोटा कर दूं, ये देखें मैंने इसको क्लोज किया तो अब वो छोटा हो चुका है। ये वाला रीजन है जहां पे आप लोगों को आपका सर्च बॉक्स नजर आएगा। मैं यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन ड्राइंग टूल्स भी हैं, मैं उन्हें एक्टिवेट करता हूँ और आपको अब जाके सारी चीजें जरा अच्छे तरीके से ड्राइंग करके आपको चेक करा देता हूँ कि ये सारा काम किस तरह हो रहा है। यस, अब ये ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। यहां से मैं इसे पकड़ता हूं और ले जी, अब हम जा रहे हैं वापस अपने इस जगह पे। अब आप जरा गौर करें, मैं जरा इसे एक्टिवेट कर लेता हूं। अगेन shall go here, we shall click on this and now मैं इसे जरा ये कर लेता हूं। ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन अगर आपको नजर आ रहा हो तो दिस इज द सर्च बॉक्स। अब मैं जैसे ही वापस यहाँ पे जाता हूँ और जाके मैं पॉइंटर को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक करके जैसे ही आप F3 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला आपका सर्च बॉक्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। किसी भी चीज को आपने ढूंढना है, जैसे मैं यहाँ पे CV लिख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये CV नाम का फोल्डर यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देगा और ये फोल्डर उसने ढूंढ कर मुझे दे दिया। इन दिस वे यू कैन यूज द F3 की। आप F3 की को यूज करके आप लोग सर्च कर सकते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर किसी भी चीज को, अगर वो मौजूद है। नहीं है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। सो हुजूर वाला, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने काम की तरफ। तो F3 का यूज भी आपने सीख लिया। अब F4 की जो फंक्शन की है ये क्या काम सर अंजाम देती है। F4 जो है डिस्प्लेस द एड्रेस बार लिस्ट इन द फाइल एक्सप्लोरर। तो पहली चीज ये देखें, फाइल एक्सप्लोरर आपके सामने खुला हुआ है। बड़ा करके कहते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। और अगर आप गौर करें तो ये वाली जो चीज है जहां पे लिखा हुआ दिस PC न्यू वॉल्यूम D, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैं रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको जरा मैं यहां से, अब हुजूर वाला अगर आप गौर फरमाएं तो यहां जाके आप देखें ये वाला रीजन जो है, ये वाला, ये दिस रीजन, ये वाला रीजन जो है, मैं अगर इसका कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, मैं इसको डिलीट करता हूं, यहां से मैं पेन का कलर पकड़ता हूं और अब मैं जाकर रेक्टेंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देन यू विल सी कि ये मैं आपको क्या कह रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन टू यू। ये वाला रीजन है जी, ये वाला होता है हमारा एड्रेस बार। और मैं यहां से जाके अब अपना जो मेरा पॉइंटर है, मैं पॉइंटर को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। किसी भी जगह आप क्लिक करें और F4 को आप प्रेस कर दें। जैसे ही आप F4 को प्रेस करेंगे देखें सारी एड्रेस बार एज ए लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूं, चेक करें, यहाँ पे गौर करते रहें। जैसे ही मैं F4 को प्रेस करूंगा तो आप चेक करेंगे ये हमारी एड्रेस बार की जो लिस्ट है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एंड दिस इज के हम लोग कैसे अपने एड्रेस बार को लिस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे और अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। F4 का यूज आपने सीख लिया। F5 से क्या होता है, एक्टिव विंडो रिफ्रेश होती है।
इसका क्या मतलब, हम यहाँ पे जाते हैं, कंप्यूटर डल हो गया है, तो क्या करना, हमने यहाँ पे जाके ये देखें राइट क्लिक किया, यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ये विंडो रिफ्रेश हो गई है, या आप F5 को प्रेस करें तो तब भी आपकी विंडो जो है ये रिफ्रेश हो जाएगी। ये विंडो आपकी बार बार रिफ्रेश हो रही है। ये कर्सर के ऊपर आने वाला जो आपका टाइमर का एक किस्म का सिंबल है, ये ओल्ड क्लॉक होता था, सैंड क्लॉक भी कहते थे, सैंड क्लॉक भी कहते थे। ये देखें ये वापस रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पे ले जो विंडो डी प्रेस करके, और यहाँ एक तो तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे जाके ऐसे रिफ्रेश कर लें, दिस इज वन मेथड। दूसरा क्या, आप F5 को प्रेस करें फिर भी ये रिफ्रेश होगा। तो रिफ्रेश करने के दो तरीके मैं आपको सिखा चुका हूँ। वापस चलते हैं जी। दो तरीके कौन से थे मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुगालता न रहे। एक तरह राइट क्लिक करें और ये चीज आ जाएगी, दोबारा सुन लें, यहाँ जाएं राइट क्लिक करें ये चीज आ जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये राइट क्लिक किया, रिफ्रेश कर लिया। दूसरा क्या, आप सादा अल्फाज में F5 को क्लिक करते जाएं और हमारी जो विंडो है ये रिफ्रेश होती जाएगी। एक क्या राइट क्लिक से रिफ्रेश कर लिया और दूसरा क्या F5 को प्रेस करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो दो तरीके आपने सीख लिए। अब F6 क्या करता है, ये फंक्शन की है लेकिन साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन ए विंडो आर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में आपको साइकिल करवाती है, मतलब एक से दूसरे पे जंप करके आपको ले जाती है। ये आपको ज्यादा बात तब समझ आएगी जब मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर में ले जाऊंगा। ये देखें सबसे पहला फोल्डर हमारे पास ये है फाइल एक्सप्लोरर में। मैं जैसे ही F6 को प्रेस करूंगा, अब आप सोच रहे होंगे ये किधर चला गया, ये हुजूरे वाला चला गया है यहाँ पे। अगर आप गौर फरमाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चला गया है, यहाँ से हमने किया, ये जो बिल्कुल बॉटम पे ये वाला रीजन होता है ना, ये यहाँ पे चला जाता है पहला F6 जो है इसको प्रेस करने से। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं दोबारा आपको करके चेक कराता हूँ। ये देखें हम लोग वापस कर्सर को ले लेते हैं और अब हम क्या करते हैं, वापस देखें मैं इस फोल्डर पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं F6 को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये फोल्डर जो धीमा हो गया ये यहाँ पे चला गया। अब इसका चेक करने का तरीकाकार क्या है, आप अपनी एरो कीज को क्लिक करेंगे। देखें मैंने लेफ्ट एरो की क्लिक की है तो ये देखें ये सारा डिजाइन ही यहाँ पे चेंज हो गया। मैं राइट एरो की क्लिक करता हूँ तो देखें ये टाइल्स की फॉर्म में हमारे पास सारे आइकन आना शुरू हो गए। तो इससे आपको एक शहादत मिल गई कि ये यहाँ पे चला गया। अब जैसे ही आप दोबारा से F6 को प्रेस करेंगे तो अब ये कहाँ पे चला गया, ये देखें वो देखें बैक टू दिस पीसी। ये आप अल्टर और लेफ्ट एरो से भी आप ये ऑब्टेन कर सकते थे। आई एम टेलिंग यू दिस। अब हम क्या करते हैं जी, हम जाते हैं यहाँ पे, हम ड्राइंग टूल को पकड़ते हैं और ये वाली जगह पे ये आ जाएगा अब दूसरी दफा प्रेस करने पे। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। हम लोग यहाँ पे जाते हैं और वापस हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। पहले ये यहाँ पे है, अब F6 को मैंने प्रेस किया तो ये कहाँ पे चला गया, इस रीजन में। और अब मैं अगेन जब F6 को प्रेस करूंगा तो ये देखिए वो हमारा जो बटन है बैक का, ये उसके ऊपर चला गया। दोबारा से F6 को मैं प्रेस करूंगा तो ये कहाँ पे आ गया, फॉरवर्ड पे आ गया। और दोबारा से F6 को मैंने प्रेस किया, ये देखें ये फॉरवर्ड पे आ चुका है। और उसी के साथ जो रेक्टेंगल है उससे आगे वाला बिल्कुल ब्लू कलर का आपको ये दिख रहा होगा। और जैसे ही मैं दोबारा F6 को प्रेस करूंगा तो ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे रीसेंट लोकेशंस पे आ गया। तो अब ये रीसेंट लोकेशंस पे आ चुका है। ये ब्लू कलर का आपको हाईलाइटेड रीजन नजर आ रहा है और उसके नीचे आपको एक कैप्शन भी नजर आ रही है, रीसेंट लोकेशन। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन को चेक करने के लिए जो डाउन एरो की है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, आप उसे प्रेस करेंगे तो ये आपको लिस्ट मिलेगी। एस्केप का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये गायब हो जाएगा। तो अब हम जैसे ही F6 को दोबारा प्रेस करते हैं, ये कहाँ पे आ गया, ये देखें यहाँ पे आ गया, इस जगह पे, इस जगह पे। आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स। पहले इस जगह पे गया, फिर यहाँ से जंप किया और यहाँ चला गया, फिर यहाँ से जंप किया और यहाँ चला गया, और फिर उसके बाद यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया और फिर यहाँ पे। तो ये साइकिल कर रहा। अब दोबारा जब मैं इसके बाद क्लिक करूंगा ना तो ये वापस हमारे उस फोल्डर पे आ जाएगा। अब ये सारी मैंने स्वैपिंग या साइकिलिंग आपको समझा दी। मैं यहाँ से अपने कर्सर को पकड़ता हूँ और आप लोगों के सामने हर चीज यहाँ हो जाएगी। यहाँ मैंने क्लिक किया, अब F6 को मैं प्रेस करता हूँ। F6 को प्रेस किया, ये कब कहाँ पे चला गया, ये देखें इस जगह पे आ गया।
और अब मैं उसके बाद फिर दोबारा F6 को प्रेस करता हूँ तो ये कहाँ जा चुका है, बैक के बटन पे जा चुका है। फिर F6 को प्रेस किया, फॉरवर्ड के बटन पे जा चुका है। फिर F6 को प्रेस किया तो ये यहाँ पे रिसेंट लोकेशंस पे जा चुका है। फिर दोबारा F6 को प्रेस किया तो ये देखेंगे हाईलाइट हो गया न्यू वॉल्यूम D। और जब मैं दोबारा F6 को प्रेस करूंगा तो वो देखिए हमारे उस फोल्डर पे आ चुका है। तो मैं इसको जरा टाइल्स की फॉर्म में ले आता हूँ। देखिए अब ये वाला फोल्डर हमारा हाईलाइटेड है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा F6 की कैसे वर्क करती है। और अब मैं जरा ये जो मैंने रेक्टेंगल्स ड्रॉ की हुई है इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने इन सबको रिमूव किया, इसको हम बैक पे ले जाते हैं, विंडो D करते हैं। तो दिस इज अवर डेस्कटॉप, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। हुजूरे वाला अगर डेस्कटॉप के ऊपर हमने साइकिलिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ आके मैंने F6 प्रेस किया, सबसे पहले देखें स्टार्ट का बटन हाईलाइट हो गया। फिर मैं F6 को प्रेस करता हूँ तो आगे देखें ये हमारे पास सर्च, फिर ये यहाँ पे हमारे पास टास्क व्यू, फिर ये एक्सप्लोरर, फिर अब ये देखें ये हमारे पास आ गया जी शो हिडन आइकन्स इन द सिस्टम ट्रे। फिर आगे चले जाएं तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एरो पीक, ये देखें ये हाईलाइटेड व्हाइट कलर का बिल्कुल यहाँ पे आपको एरो पीक नजर आ रहा है। दोबारा से आप F6 को प्रेस करेंगे तो ये दिस पीसी पे जा चुका था, दिस पीसी से जब आप F6 को प्रेस करेंगे तो ये वापस स्टार्ट पे आ जाएगा। स्टार्ट से कहां तक, एक्सप्लोरर तक जाएगा, एक्सप्लोरर से यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये बैक टी का सॉरी दिस इज एरो पीक का बटन है, यहाँ पे जाके सीधा दिस पीसी पे और इस तरह ये यहाँ पे साइकिल करेगा। आप इसको चेक करें, इसको परफॉर्म करें तो आपको ये बात जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जितना ज्यादा आप इसको यूज करेंगे उतना ज्यादा चीजें आप पे खुलती जाएंगी। सो ट्राई इट। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछें, क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चंस पूछने से इंसान जो है वो आगे बढ़ता है, वो सीखता है। क्वेश्चंस ही असल में जान होती हैं लर्निंग प्रोसेस की। सो उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं यहाँ आपको समझाता चलूं कि तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। फिर ये बैक टी का ऑप्शन यहाँ पे होता है 6, ये बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे। एंड देन दिस पीसी के ऊपर ये आ जाएगा एंड देन इस तरह ये साइकिल करता है ऑन द डेस्कटॉप बाय प्रेसिंग द F6 की जो है उससे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने मेरी बात को एंजॉय भी किया। अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे, F7 की को देखते हैं। तो F7 जो है ये परफॉर्म करता है जी फंक्शन किस चीज का, स्पेलिंग चेकर का इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम चलते हैं वापस यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप पे चलते हैं, विंडो D को प्रेस करते हैं, हम डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ आके मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें यहाँ पे आइकन मौजूद है टास्क बार के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कोई फाइल फिलहाल ओपन कर लेता हूँ। मैंने भी आपको सिखाया नहीं है ये फाइलें कैसे बनती हैं, लेकिन आई एम नो इन द स्टार्टिंग। लेकिन आप सपोज कर लें कि मैं आपको जो बता रहा हूँ सारा कुछ ठीक ही बता रहा हूँ, कोई चीज आपसे छुपा नहीं रहा मैं। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। ये जी मेरे पास है शॉपिफाई डॉक्स का एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ, मैंने इसको कर लिया ओपन। ये मैंने सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि शॉपिफाई को स्टोर कैसे बनता है, सारी चीजें अलिफ से लेके ये तक सब कुछ फ्रॉम A to Z। अब उजरे वाला यहाँ पे जो हम चेक करने जा रहे हैं, F7 को चेक करने जा रहे हैं, मैं यहाँ जाता हूँ और जाके सिर्फ F7 को मैं प्रेस कर देता हूँ, स्पेल चेकर शुरू हो जाएगा यहाँ। अब ये मुझे बताएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती आ रही है। तो ये सारा कुछ स्पेलिंग चेक करके मुझे बताएगा ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये यहाँ पे सारा कुछ आपको बता रहा है। ठीक हो गया जी, ये सारा कुछ आपको एडिट करके बताता रहेगा कि आप इसके अंदर चेंजिंग लेके आए। जहाँ स्पेलिंग्स गलत होंगे ये हमें बताएगा यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे चला जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ एरर आ रहा होगा ना ये आपको पॉइंट आउट करेगा, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग की एरर आ रही है ये से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। स्पेल चेकर का काम ये है। अब यहाँ हो सकता है कि सिंगल थिंग यूज हो रहा हो, तो मैंने यहाँ पे प्लूरल यूज कर दिया हो। अब मैं यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखे थिंग्स आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, कॉमा नहीं डालना चाहिए था, असल में ग्रामेटिकल एरर था, तो ये इसने मुझे बता दिया। तो दिस इज के F7 कैसे वर्क करता है। शिफ्ट प्लस F7 करेंगे तो दसॉरस जो है ये ओपन हो जाएगा। अब दसॉरस क्या है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। दसॉरस क्या चीज है, गूगल पे जाएं और सर्च करें और मुझे भी बताएं।
मैं आपको ये परफॉर्म करके चेक करा देता हूँ शिफ्ट के साथ। जैसे ही आप यहाँ जाके प्रेस करेंगे F7 को, मैंने शिफ्ट के साथ F7 को प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे दसारस जो है वो थोड़ी ही देर में ओपन हो जाएगा। ये टाइम लेगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ये थिंग्स है, तो ये अब आपको यहाँ पे बताना शुरू हो गया है। दसारस आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे रहा है। अब मैं मजीद बोलूंगा तो मेरे मुंह से जो इसका असल मकसद है वो निकल जाएगा। तो फलिहादा मैं अब आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जरा सर्च करें कि दसारस क्या चीज़ है, और बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है। वैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह ढूंढने के लिए ये यूज़ होता है, लेकिन प्लीज़ इसको आप सर्च करें और देखें ये क्या चीज़ है, ताकि आपको भी मज़ीद सीखने का मौका मिले, आपको भी सर्च करने की आदत पड़े। तो दसारस को ओपन करने के लिए ये यूज़ होता है। F8 की क्या करती है? F8 जो फंक्शन की है ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इन वर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मैं टॉप पे आ गया, शॉपिफाई की जो मेरी फाइल है वहां पे। मैं अब यहाँ पे जाके ना F8 को बस मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने F8 को प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं F8 को प्रेस करूंगा और कहीं पे भी जाके मैं क्लिक करूंगा, कहीं पे भी ये उतना हिस्सा सिलेक्ट करता जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेगा। वापस मैं F8 को क्लिक करूंगा तो अब ये देखें ये सारा इसने सिलेक्ट कर लिया, वो A to Z पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। अगेन मैं F8 को क्लिक करता हूँ तो क्योंकि ये पहले सारा सिलेक्ट हो चुका, मैं स्किप को दबाता हूँ तो अब यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अब जो हमारा F8 वाला हमारा फंक्शन था अब वो ऑफ हो चुका, तो स्केप को प्रेस करेंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ F8। एक तो हम सेलेक्ट करते थे, ये यहाँ से पकड़ा अपने कीबोर्ड को, सॉरी अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हम ऐसे इसको ड्रैग कर रहे थे, तो ये चीजें आपको सारी की सारी यहाँ पे नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बस आप क्लिक करते जाएं तो फिर आप पहले F8 को प्रेस करें और फिर जहां पे भी आप क्लिक करेंगे उतना आपका जो पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाला F9 क्या करता है, ये रिफ्रेश करता है ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये आउटलुक जो है उसके अंदर ईमेल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। अब क्योंकि वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, टेबल डाटा या टेबुलर डाटा जो हम उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब हम इसे यूज करते हैं। या हम लोग जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके अंदर फार्मूलों को रिकैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो जब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, तो तब हम इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करेंगे ये क्या करता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके कुछ थोड़े बहुत यूजेस बता देता हूँ। ये मेरे पास एक फाइल ओपन है, ठीक है जी, F2 फंक्शन की मैंने इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाके शिफ्ट और F9 को प्रेस करता हूँ। देखें इसके पीछे बैकग्राउंड पे आपको ग्रिड नजर आना शुरू हो गई है। मैंने जो प्रेस किया शिफ्ट के साथ F9 को मैंने प्रेस किया, शिफ्ट प्लस F9, तो ये ग्रिड आपको नजर आ रही है। सिमिलरली जब मैं शिफ्ट प्लस F9 को वापस क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगी। इसी तरह अगर आप आल्टर और F9 को प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा बैक के ऊपर। तो इस तरह आप लोग F9 की को दूसरे कीज के साथ कंबाइन करके आप यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा आल्टर और F9 को प्रेस करता हूं तो ये चीज यहां से रिमूव हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इस चीज को एंजॉय भी किया होगा। F10 जो है ये किस काम आता है, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप। हम जाते हैं वापस अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर और मेरे ख्याल में यहाँ पे कीज जो हैं वो आपको शॉर्टकट्स जो मैं शो कर रहा था वो ऑफ हो चुके हैं। मैं दोबारा इसे ऑन कर देता हूं। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखें अब सारा कुछ वापस शो होना शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे जाने के बाद अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। मैं यहाँ पे जाके F10 को प्रेस करता हूँ। F10 को प्रेस करने के बाद आप चेक कीजिएगा, वो देखें ऊपर आपको यहाँ पे F लिखा हुआ नजर आ रहा है, H लिखा हुआ नजर आ रहा है, N लिखा हुआ नजर आ रहा है, P लिखा हुआ नजर आ रहा है, S। ये क्या कर दिया, इसने मेन्यू बार को एक्टिवेट कर दिया। अब जब मैं F को प्रेस करूंगा तो ये देखें जो फाइल का हमारा ऑप्शन था, जो टैब था, वो ओपन हो गया। अब इस ऑप्शन के अंदर अगर आप सेव को क्लिक करना, मैं एस को क्लिक करता हूं तो सेव का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे देखें P भी आ रहा है,
P का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने जैसे P पे क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है जी नंबर बताओ, N को क्लिक करो तो इससे जितनी भी कॉपीज आपने प्रिपेयर करनी है, R से आप अपना जो आपका प्रिंटर है, मेरे कंप्यूटर में 3-4 प्रिंटर्स मैंने इंस्टॉल किए हैं, एक मेरे ऑफिस में है, एक मशीन है प्रिंटिंग, वो भी इसके साथ अटैच्ड है। तो मैं जिस भी प्रिंटर को सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकता हूं, आर को प्रेस करके। फिर सारे पेजेस को प्रिंट करना है, ये आपने को रेंज देनी है। उसके बाद ये आपने दोनों साइडों पे प्रिंट करना है, ये एक साइड पे प्रिंट करना है। फिर उसके बाद आप ये चाहते हैं कि पहले एक कॉपी पूरी बन जाए फिर दूसरी, या आप चाहते हैं कि एक पेज की 5 कॉपीज बने फिर दूसरे पेज की 5 कॉपीज, तो इस तरह आप यहाँ से सी से चूज कर सकते हैं। कोलेटेड और दूसरा भी एक ऑप्शन इसके अंदर होता है। फिर आप किस स्टाइल के अंदर, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में आप इसे जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह जब यहाँ पे आऊंगा आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्किप को क्लिक करता हूँ। ये देखें मैंने स्केप के बटन को क्लिक किया, दोबारा मैं क्लिक करता हूं तो मैं वापस अपने इस डॉक्यूमेंट में आ जाऊंगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ F10। जब आप कंट्रोल के साथ F10 को प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है उसको मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा। अब कैसे करता है, तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। हम आगे यहाँ पे आगे कंट्रोल के साथ मैंने F10 को प्रेस किया, ये देखें विंडो मिनिमाइज होगी, मैक्सिमाइज होगी। मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखें साथ शॉर्टकट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। कंट्रोल के साथ F10 को मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें भी गायब होगा। कंट्रोल के साथ F10 को मैंने प्रेस किया, ये शॉर्टकट है तो ये अब मैक्सिमाइज हो चुका है। मैंने दूसरा शॉर्टकट भी आपको बता दिया, शिफ्ट प्लस F10 आप करेंगे तो ये राइट क्लिक वाला काम करता है। मैं विंडो प्लस डी करता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, यहाँ जाके देखें। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी, शिफ्ट प्लस F10, तो शिफ्ट दबाया F10 दबाया तो ये देखें राइट क्लिक वाला काम हो गया। ये देखें मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट तो ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, और मैं यहाँ जाता हूँ वापस, ये देखें राइट क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैंने राइट क्लिक किया, अगेन मैंने राइट क्लिक किया, ये देखें, और रिफ्रेश कर दिया, लेफ्ट क्लिक किया मैंने। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो वही चीज आपको मिलेगी जो अभी आपको यहाँ पे मिल रही थी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और आप लर्न कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन लर्न भी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। शिफ्ट प्लस F10 डज द सेम एज राइट क्लिक। हम आगे चलते हैं जी। अब F11 क्या करता है जी, ये फुल स्क्रीन मोड को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। हम आते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ आके हम लोग F11 को प्रेस करते हैं तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये देखें इसने पकड़ लिया लिंक को, हाइपर लिंक को। पहला हाइपर लिंक जो है उसने जाके हाईलाइट कर दिया, क्योंकि डिफरेंट कीज का डिफरेंट वर्क होता है। मैं यहाँ पे विंडो डी करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया क्रोम के ऊपर, क्रोम अभी ओपन हो जाएगा और मैं वहां जाके आपको बताता हूँ कि विंडो का जो हमारा ब्राउजर होता है, यानी हमारा जो क्रोम ब्राउजर है, इसके अंदर जाके जब आप F11 को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये फुल स्क्रीन मोड पे जा चुका है। टर्न फुल स्क्रीन मोड, ये देखें फुल स्क्रीन हो चुका है, सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका है। वापस आप F11 को प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। इन दिस वे आप अपना फुल स्क्रीन मोड जो है उसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कीज का जो काम है वो हर प्रोग्राम में डिफरेंट होता है, हर प्रोग्राम में इनका काम सेम नहीं होगा। डिफरेंट प्रोग्राम में ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर रही होंगी। F12 क्या करता है, ये आपको सेव एज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, पहले मैं ये सारी कीज आपको बता देता हूँ। F12 से सेव एज का आएगा और कंट्रोल प्लस F12 से आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F12 से ये सेव करेगा। कैसे, इधर आए, शॉपिफाई का स्टोर है हमारे पास। शॉपिफाई के स्टोर को कैसे बनाया जाता है उसका सारा कोड हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल टॉप पे वापस आ, कंट्रोल प्लस होम से आप टॉप पे आ सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखा दी। अब उजरे वाला बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले से ये फाइल सेव्ड है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको किसी और जगह पे किसी और नाम से सेव करूं। तो ये ले मैंने F12 को प्रेस कर दिया तो अब मुझे ये ऑप्शन देगा, मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां देखें ये मैंने न्यू वॉल्यूम डी के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है शॉपिफाई का, और उसके अंदर ये शॉपिफाई का जो मेरे पास स्टोर का मैंने जो पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है वो यहाँ पे पड़ा हुआ। सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने एक दफा ये कोर्स पढ़ लिया, मैंने उसको सीखा तो मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे राइट डाउन की थी। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाकर यहाँ पे अगर सेव करता हूँ दैट इज वेल एंड गुड, और अगर मैं यहाँ पे डी में जाके इसको सेव करता हूँ डी ड्राइव के अंदर, यहाँ देखें ये भी हाईलाइटेड है, मैं इसको यहाँ पे किसी और फोल्डर के अंदर देखें वर्चुअल असिस्टेंस का कोर्स भी है यहाँ पे,
Amazon वर्चुअल असिस्टेंस का कोर्स भी है। मैं यहाँ पे जाके अगर Shopify 2 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, Shopify 2। तो जैसे मैं सेव करूंगा, अब इसकी टाइटल बार को चेक करें, Shopify 2 आ गया। तो इस सेव ऐसे ही होता है। अब ये नई फाइल जहां मैंने सेव की, ये पुरानी वाली फाइल जो है वो क्लोज हो गई है। तो अगर आप चेक करना चाहें कि पुराने वाली फाइल भी वहां पे पड़ी हुई है, तो आप बिल्कुल उसे चेक कर सकते हैं, वो फाइल वहां पे मौजूद है और वो फाइल आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे आए, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज बताई हुई है, ये देखें। आपने करना क्या, कंट्रोल प्लस F12 करना है। तो कंट्रोल प्लस F12 जैसे ही हम करेंगे, ये लें जी, हमारे सामने एक डायलॉग, ये मैं कीज आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब उजरे वाला ये Shopify 2 Amazon वर्चुअल असिस्टेंस के फोल्डर में स्टोर्ड है। मैं यहाँ वॉल्यूम डी में जाता हूँ, यहाँ जाके मैं Shopify का जो मेरा फोल्डर है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये Shopify का मेरा फोल्डर था, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसी फोल्डर के अंदर ये देखें ये Shopify पड़ा, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास वर्ड की दो फाइल्स ओपन हो, ये Shopify की फाइल जो पहले से स्टोर थी और ये दूसरी फाइल। आप चेक करें, ये देखें ये एक फाइल है, ये पहले Shopify 2 जो मैंने बाद में स्टोर की है, ये पहले वाली फाइल है। तो दोनों की दोनों फाइल्स जो है वो स्टोर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एस करता हूं तो ये फाइल सिर्फ सेव होगी जहां पहले से स्टोर्ड है, किसी नई जगह पे सेव नहीं होगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज शिफ्ट प्लस F12, सेव करता है बस। तो ये कंट्रोल एस से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो आपकी फाइल सिर्फ सेव होगी, किसी नई जगह नहीं, उसी जगह जहां पे पहले पड़ी हुई है। यानी जो आपने चेंजेस इसके अंदर की हैं वो वाले चेंजेस इसके अंदर सेव हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ कंट्रोल एस भी करेंगे तो फिर भी ये आपका टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 जब करेंगे तो इससे आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, प्लस F12 दबाया, तो ये देखें प्रिंट की कमांड आपने जनरेट कर दी है। मैं इसको स्किप करता हूं और मैं सिर्फ कंट्रोल P प्रेस करता हूं, फिर भी देखें प्रिंट की कमांड आ जाएगी। तो दो कमांडें मैंने आपको दी हैं, सीखा। अब उजरे वाला ये F12 के कारनामे हैं जो आप इसके जरिए से सर अंजाम दे सकते हैं। सो चलिए जी, आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट कीबोर्ड के शॉर्टकट्स की तरफ। कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जो हैं, पहली बात तो अब आपके माइंड में ये हो, मैंने सारी फंक्शन कीज आपको जो है एक्सप्लेन कर दी है। अब मैंने सारी की सारी फंक्शन कीज आपको कर दी है एक्सप्लेन, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कीबोर्ड के शॉर्टकट्स। पहली बात, कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है क्या है? तो ए सिंगल की और ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू परफॉर्म एन एक्शन क्विकली इज कॉल्ड कीबोर्ड शॉर्टकट। जरे वाला ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। मैंने F12 को प्रेस किया तो सेव एज का ऑप्शन मुझे मिल गया। अब सेव एज को अगर मैंने वैसे जो है सेव एज तक मैंने पहुंचना होता था, मैं इसको स्किप करता हूं, तो मैं यहाँ फाइल पे जाऊंगा और फिर मुझे यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई कि माउस के जरिए से पहले मुझे फाइल के टैब पे जाना पड़ेगा, फिर सेव एज को क्लिक करूंगा तो मुझे सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई शॉर्टकट की प्रेस करूं मुझे सेव एज का ऑप्शन मिल जाए, तो दिस इज F12। और अगर आप सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस F12 भी कर सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। एक की या कॉम्बिनेशन ऑफ की, दो या दो से ज्यादा कीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे प्रिंट की कमांड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 हम करते हैं तो प्रिंट की कमांड जनरेट होती है। तो हुजूर वाला शॉर्टकट क्या होता है? ये एक की भी हो सकती है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ कीज भी हो सकता है, जो किसी भी टास्क को क्विकली परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं एक ही यार ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीज प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू ए पर्टिकुलर फंक्शन, कि फौरन ऑन द इंस्टेंट आप वो काम करवा लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर विद इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो शॉर्टकट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। और उसके बाद जी हुजूर वाला जो हमारे पास हमारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, पहली बात तो याद रखें ये एक मुख्तसर तरीका है, शॉर्ट वे है, शॉर्टकट वे है किसी काम को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने का। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ आ गई कि पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द शॉर्टकट वे टू परफॉर्म ए टास्क। और याद रखिएगा इनको शॉर्टकट कहते हैं इसलिए कि ये हमें मुख्तसर रास्ता बताते हैं, लंबा रास्ता नहीं कि पहले टैब पे जाएं फिर जाके आप सेव एज को क्लिक करें, नहीं, सिर्फ की प्रेस करें या कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को प्रेस करें एंड यू विल हैव योर वर्क डन। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि कीबोर्ड के जरिए से ऑलमोस्ट वो सारे काम जो आप माउस के जरिए से परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप कीबोर्ड के जरिए से भी वो परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट कीज। नोट ये है कि ये प्लस का साइन आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट्स के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये प्लस का साइन आप सबको यहाँ पे नजर आ रहा होगा।
तो ये प्लस का साइन जो है इसका मतलब ये है कि पहले कंट्रोल दबाना है, साथ F12 दबाना है। ये कंट्रोल जो है ना, ये छोड़ना नहीं है, कंट्रोल दबाना है, उसी के साथ दबाए रखना है कंट्रोल को, उसको होल्ड करना है, दबा के रखना है और साथ उसके F12 को दबाना है। मतलब दोनों कीज एट ए टाइम प्रेस करनी है। आप पहले कंट्रोल प्रेस कर लें फिर F12 प्रेस कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। जब भी आप शॉर्टकट कीज यूज करें उसमें अल्टर हो, शिफ्ट हो, कंट्रोल हो और साथ फिर कोई दूसरा बटन हो, तो आप कोशिश ये करें कि आप पहले जो आपके मॉडिफायर्स हैं, कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्टर है, विंडो है, आप इन बटन्स को प्रेस करें और फिर दूसरा बटन प्रेस करें इसके साथ, या तीसरा बटन जो भी आपने करना है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो शॉर्टकट्स के अंदर ये जो प्लस का सिंबल है ये हमें क्या बता रहा होता है, बिटवीन टू और मोर कीज इंडिकेट्स दैट दोज कीज शुड बी प्रेस्ड इन द कॉम्बिनेशन और दे शुड बी प्रेस्ड टुगेदर। मिसाल में देखिए कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या है कि होल्ड कंट्रोल एंड देन प्रेस ए विद इट, इसके साथ आपने ए को प्रेस करना है। ये नहीं कंट्रोल प्रेस करके बाद में आप ए को प्रेस करें, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रहा मैथमेटिक्स का। सिमिलरली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का मतलब क्या है कि आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाना है, फिर उसके बाद आपने उसके साथ ए को प्रेस करना है, तो जो भी आप काम सर अंजाम देना चाह रहे होंगे वो हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल प्लस जेड ये अनडू का एक शॉर्टकट है। मैं विंडो प्लस डी करता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, विंडो प्लस आर करता हूँ, रन की कमांड देता हूँ, नोटपैड को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और कंट्रोल ए करके मैं बैक स्पेस दे देता हूँ। अगर मैंने इसको अब वापस लाना हो तो मैंने जो डिलीट किया वो वापस आ जाए, कंट्रोल जेड करे वो सारी चीज वापस आ जाएगी। तो अनडू का मतलब ये होता है कि जो अभी मैंने काम किया वो वापस अनडू हो जाए। काश हम इंसानों के जो गुनाह हम करते हैं, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे हम उसे भी अनडू कर सकें। और मजे की बात बताऊं, गुनाहों को अनडू करने का तरीकाकार क्या है कि आप तौबा कर लें, लेकिन याद रखें हर गुनाह की तौबा होती है, लेकिन एक की होती है मुआफी, एक की होती है तलाफी। जो आपने किसी इंसान के ऊपर जुल्म किया है ना, जो आपने किसी इंसान का हक मारा है, आप वो हक देंगे, उससे माफी मांगेंगे तो फिर अल्लाह आपको माफ करेगा। तो तलाफी करनी पड़ेगी उसकी। जो किसी की जमीन हथियाई है, जो किसी के घर चोरी की है, जो किसी के साथ आपने ज्यादती की है, किसी का माल खाया, वो वापस करके तौबा कबूल होगी। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो अनडू से हम आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स, इसका काम क्या है, ये कट करता है। मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ अपने इस नोट पैड के अंदर, मैं इसको जरा मैक्सिमाइज भी कर लेता हूँ और नोट पैड कुछ ज्यादा ही छोटा है। मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे, बल्कि फॉर्मेट के ऊपर फॉन्ट्स का मुझे ऑप्शन मिलता होता है, मैं भूल गया था। तो ये देखें जी, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसके फॉन्ट को ओके करता हूँ। अब देखें लाइन आपको बड़ी नजर आ रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस्मान खान इज, कैपलॉक दबा हुआ बड़े लिखे जा रहे हैं इसलिए, उस्मान खान इज माई टीचर, या इज मैथमेटिशियन लिख देता हूँ, उस्मान खान इज मैथमेटिशियन। ये मैंने लिख दिया, फुल स्टॉप दे दिया। अब उजरे वाला मैं क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं यहां से मैं इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्या करके लेफ्ट क्लिक करके मैंने बैक की तरफ स्वैप किया है। और एक तरीका का मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है, आप शिफ्ट की को प्रेस करें और ये लेफ्ट वाला बटन आप प्रेस करते जाए। मैं इसको करने के बाद ना, सिलेक्ट करने के बाद पहले सिलेक्ट करना है आपने, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये यहाँ से कट जाएगा। अब मैं यहाँ जाके स्पेस देता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। ये देखे 60 कीज भी आ रही है, तो उस्मान यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा यहाँ पे। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करते हैं, कट करने का मतलब यहाँ से रिमूव करो और पेस्ट करने का मतलब है यहाँ पे डाल दो। तो ये कंट्रोल एक्स की कीज होती है, कट करने के लिए यूज होती है। कंट्रोल सी किस लिए यूज होता है, मैं अनडू करता हूँ, देखें यहाँ से मैंने उस्मान को हटाया, यहाँ पे वापस जाता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, उस्मान यहाँ पे आ गया। कॉपी में क्या होता है, कट में चीज रिमूव हो जाती है। मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, उस्मान वहां पे रहा, यहाँ पे जाके फिर स्पेस देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, उस्मान यहाँ पे भी आ जाएगा। तो कॉपी में क्या होता है, चीज पे वहां पे भी रहती है और नई जगह पे भी चली जाती है। जब हम कॉपी करते हैं, एक जगह पे मौजूद है, आपने दूसरी चीज जगह पे भी जाकर लिख दिया, तो सेम कॉन्सेप्ट लाइज हियर। ये है जी कॉपी का कॉन्सेप्ट। और वी, कंट्रोल वी का मतलब क्या, पेस्ट करना। जहां से कॉपी किया किसी जगह जाकर पेस्ट करोगे, लिखोगे, डालोगे ना, तो ये कंट्रोल वी वहां पे, जैसे हम बोर्ड के ऊपर चीजों को पिन लगा कर चिपका देते हैं, कंट्रोल वी भी चिपकाता है, पेस्ट करता है किसी चीज को। डिलीट चीजों को रिमूव कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस को रिमूव करना चाहूं, करते हुए देखें, ये जो कर्सर है उसके राइट साइड वाला डाटा जो उसे रिमूव करना शुरू कर देता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं। वैसे आपने कोई फोल्डर डिलीट करना हो, कोई फाइल, तो आप
फिर भी डिलीट का बटन जो है उसे प्रेस करके जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है अब ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर डेल भी लिखा हो सकता है और डिलीट भी लिखा हो सकता है। फाइंड का मतलब क्या, हम यहाँ पे जाते हैं वापस शॉपिफाई के, यहाँ पे पहले मैं जाता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे देखे मैंने उस्मान लिखा हुआ, इसके अंदर मैं वापस उस्मान लिख देता हूँ, USMAN उस्मान, मैंने उस्मान लिखा, मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ये उस्मान यहाँ पे हाईलाइट हो गया। बस ये अब दोबारा और आगे है नहीं, लिहाजा वो मिलेगा भी नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे कहता हूँ ना मैच केस, तो ये देखें सारा कैपिटल, इसमें यू सिर्फ कैपिटल में, फाइंड करता हूँ, कहता कोई नहीं है उस्मान यहाँ पे। उम्मीद है मैं यहाँ से अब आपको डाउन बताता हूँ, डाउन यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, कोई नहीं मिलना आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस सारे को कैपिटलाइज कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ, USMAN उस्मान लिखता हूँ और अब मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अब मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें ये उस्मान हाईलाइट हो चुका है। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। फाइंड से क्या होता है, F3 से फाइंड नेक्स्ट होता है कि जैसे ये उस्मान है, मैं यहाँ पे भी आगे एक उस्मान डाल देता हूँ। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखें पहले तो मैं यहाँ पे इसको फाइंड करता हूँ ना, फाइंड नेक्स्ट, ये उससे आपकी तरफ जा रहा है, आई वांट टू शो द डायरेक्शन, तो पहला उस्मान आ गया। अब मैं F3 को प्रेस करता हूँ तो ये फिर आगे वाला उस्मान भी आ जाएगा, F3 प्रेस किया तो इससे आगे वाला जो है ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड द नेक्स्ट। सो रिप्लेस का मतलब कंट्रोल+H से आप रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखें शॉपिफाई लिखा हुआ, मैं कंट्रोल+H करता हूँ तो ये मुझे कहेगा आपने पहली बात तो किसको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे जाके पहले तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं सारे शॉपिफाई को यहाँ से अब सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F करता हूँ, ये फाइंड आ जाएगा और कंट्रोल H करूंगा तो ये शॉपिफाई इसने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ उस्मानीफाई, ये कह दिया मैंने कैपिटलाइज में। तो जैसे ही मैं कहूंगा रिप्लेस, तो ये देखें यहाँ पे उस्मानीफाई, फिर शॉपिफाई अगला कहता है इसको भी रिप्लेस करना है, बट मैं पहले पे तांगा आ गया हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे शॉपिफाई रहने देना। तो इस तरह आपके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ कोई वर्ड मौजूद आप चाहते हैं वो सारा ही चेंज हो जाए, तो आप इस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई आपने स्पेलिंग्स गलत किए हैं और बार बार आपने वही स्पेलिंग्स यूज किए हैं, तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। बड़ा शॉर्टकट किस्म का, बड़ा मजेदार किस्म का टूल है, आप इसे यूज करें। इस तरह गो टू का मतलब क्या है जी, यहाँ आ जाए, मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ। गो टू के लिए कंट्रोल G होता है, ये देखें। अब ये आपको ये देखें रिप्लेस के लिए, फाइंड के लिए सारी एक ही विंडो ओपन होती है, पेज नंबर है। अब यहाँ देखें पेजेस कितने हैं, 134। मैं ऐसे कहता हूँ मुझे 134 नंबर पेज पे ले जाओ। गो टू के जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको बिल्कुल लास्ट पेज पे ले आया, 134 नंबर पेज। और अगर आप इसे वापस यहाँ पे कहते हैं मुझे फर्स्ट पेज पे ले जाओ, यहाँ देखें 134 ऑफ 134, जैसे गो टू करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको फर्स्ट पेज पे ले जाएगा। चेक इट, नो यू आर एट द फर्स्ट पेज हियर। सो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और ये है कंट्रोल A से आपका सारा, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल A करे तो ये सारा आपका जो डाटा यहाँ पे मौजूद है ये सेलेक्ट हो जाएगा। और आप अब इसको रिमूव करना चाहें तो मेरा सारा काम चला गया, लेकिन मैं वापस लाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल Z करूंगा, कंट्रोल S करूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट वापस सेव हो चुका है। हम यहाँ पे वापस जाते हैं। तो ये जी ये शॉर्टकट्स मैंने आपको बता दी। अगर आपने शॉर्टकट्स का पता भी करना हो तो कैसे पता करते हैं, ये देखें हमारे पास फाइल ओपन है नोटपैड की। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें, हर ऑप्शन के आगे उसका शॉर्टकट मेंशन्ड है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं, और फाइल पे आप जाएं तो यहाँ पे भी देखें हर ऑप्शन के सामने उसका शॉर्टकट आपको मिल रहा है। अदरवाइज आप गूगल के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए आपको लिख के दिए हैं। आप इसको रोक के चेक कर सकते हैं, रिप्लेस के लिए, टैलिक के लिए, गो टू के लिए मैं भी इसको यूज कर चुका हूँ, फाइंड करने के लिए, अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, फिल डाउन करने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है ये मैं A to Z जो है सारे के सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनको 1 by 1 आप देखें, लेकिन इसका फायदा आपको तब ज्यादा होगा जब हम लोग 1 by 1 इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि मेरा आज का काम आपको सिर्फ इंट्रो देना था, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। तो ये Z तक के मैंने, ये कंट्रोल Z से अनडू होता है, कंट्रोल Y से रिपीट होता है कि जो किया था दोबारा कर दो। तो ये कट मैंने आपको बता दिया। अगर आपने क्लोज करना है, जैसे कंट्रोल W है ना, ये असल में
क्लोज का क्या है, ये कंट्रोल W होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरी वर्ड की फाइल मैंने ओपन की है, मैं यहाँ पे जाके जब कंट्रोल W करूंगा, इधर देखें फाइल पे आए तो क्लोज करने के लिए ये एक है एग्जिट का बटन और एक आप कंट्रोल W कर दें। जैसे मैं कंट्रोल W करूंगा ये फाइल मेरी बंद हो गई है। सिमिलरली मेरे पास अभी ये पहले ये Shopify 2 भी खुला हुआ था, मैं कंट्रोल W करता हूँ, ये भी देखें क्लोज हो गया। अब हमारे पास वर्ड की कोई फाइल भी ओपन नहीं रही, बंद हो गया सारा कुछ। अब आप इसको भी यहाँ से बंद करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये है जी मैंने शॉर्टकट कीज आपको बता दी। इसके अलावा आप मेन्यूज को चूज कर सकते हैं, कमांड्स को चूज कर सकते हैं और ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ये अंग्रेजी आपने इसको रोक के सारी पढ़नी, मैं आपको समझा देता हूँ। समझाया मैंने क्या था आपको, वापस मैं आपको ले चलता हूँ जी। चले मैं यहाँ पे अब आपको पावर पॉइंट पे ले आता हूँ। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ F10 को, तो ये देखें आपको ऊपर ABC लिखी हुई नजर आ रही है। F पे मैं क्लिक करता हूँ F को, तो ये मेरे पास फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे आप देखें सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। क्लोज के लिए C का ऑप्शन है, क्योंकि मैं क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको क्या बता रहा है कि आप लोग एक काम करें, वापस यहाँ पे हम चलते हैं। आप आल्टर का बटन भी प्रेस करेंगे फिर भी वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फिर आप F को प्रेस करेंगे तो आपको ये मेन्यू के अंदर भी ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आप आल्टर प्लस F प्रेस कर दें। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको स्किप करता हूँ, आल्टर प्लस F को प्रेस करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे वही फाइल मेन्यू मिल जाएगा। अब यहाँ देखें हर लेटर के ऊपर, हर ऑप्शन के ऊपर एक लेटर आ रहा है। जिस लेटर को आप क्लिक करेंगे वो वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैं P को प्रेस करता हूँ, प्रिंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये सारा कुछ जो मैंने भी आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है ये स्लाइड पे लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यूजफुल शॉर्टकट्स जी, विंडो के लोगो की को जब आप प्रेस करते हैं, ये मैं विंडो D करता हूं तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। जैसे मैं विंडो के बटन को क्लिक करता हूं तो ये देखें मेन हो जाएगा, दिस स्टार्ट मेन्यू। तो ये यहाँ पे ये किया हुआ है। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है तो आप लोग यूज करें जी ये आइकन, जो आपके आइकन वाली की जो है या विंडोज की जो है उसे आप ओपन करें। Alt प्लस टैब से क्या होता है, ये मैंने अल्टर का बटन प्रेस किया, साथ टैब को प्रेस कर रहा हूं तो ये देखें मैं ये टैब को फिर मैंने प्रेस किया तो मैं आगे वाली विंडो पे चला गया। मेरे पास सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये ऑडेसिटी पे मैं अपना साउंड जो है उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साउंड मैं अलग रिकॉर्ड करता हूँ और मैं वीडियो अलग रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि वहाँ का साउंड सही रिकॉर्ड नहीं होता OBS स्टूडियो के ऊपर से, देखो मैं इनको अलग अलग रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरे पास एक अलग टूल है पी पिंक का, जिससे मैं ड्राइंग करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये मैं इसी को ओपन करना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो इससे आप ओपन एप्लीकेशंस के दरम्यान में स्वैप कर सकते हैं। Alt प्लस F4 से क्या होगा, Alt प्लस F4 से आपकी जो खुली हुई एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी। मगर इस नोटपैड को बंद करना चाहता हूँ तो Alt प्लस F4 करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा इसको सेव करना या नहीं करना। मैं कहता हूँ डोंट सेव, मुझे नहीं ये चाहिए। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो चुकी है। F1 से उजरे वाला आपको हेल्प मिलती है, और ये अगर किसी प्रोग्राम में आप जाके F1 को प्रेस करेंगे, जैसे मेरे पास ये है, मैं इसको स्किप करता हूँ, F1 प्रेस करता हूँ तो मुझे किससे रिलेटेड हेल्प मिलेगी, अब मुझे पावर पॉइंट से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। ये देखिए ऊपर टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं विंडो प्लस D करता हूँ और यहाँ जाके F1 को प्रेस करता हूँ तो अब मेरे पास जो है वो क्या होगा, अब मेरे पास उजरे वाला विंडो से रिलेटेड जो मुझे हेल्प है वो मिलना शुरू है। वो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो गया और ये यहाँ पे मुझे पूछेगा हाँ पूछ क्या चाहिए, तुझे मिलेगा। तो सारी हेल्प विंडो से रिलेटेड मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बात भी अच्छे तरीके से समझ आ गई। हाँ, अब आपको सिर्फ विंडो से रिलेटेड ही हेल्प चाहिए, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड हेल्प नहीं चाहिए, तो आपने विंडो के साथ F1 को प्रेस करना है। तो अब आपको सिर्फ विंडो से रिलेटेड ही हेल्प मिलेगी। ये देखिए अब स्पोर्ट्स सेंटर ओपन हो जाएगा, जो कि एज के अंदर ही ओपन होता है। वापस देखें वही एज आपके सामने ओपन हो चुका है। मैंने हालांकि सामने ये स्लाइड शो है, लेकिन मेरे सामने जो मुझे अब हेल्प मिल रही है वो विंडोज के लिहाज से हेल्प मिल रही है। एस्केप से क्या होता है, एस्केप से हुजूरे वाला हमारी ओपन एप्लीकेशन या हमारा कोई भी प्रोसेस जो टास्क हमने शुरू किया वो क्लोज हो जाता है। तो हुजूरे वाला यहां तक मैंने जो आपको समझा दिया, दीज वर द शॉर्टकट्स ऑफ द कीबोर्ड एंड कीबोर्ड से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मैं और भी बताना चाहता हूँ, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है और मैं नहीं चाहता आप मजीद बोर हों।
तो स्किप का आपको इस्तेमाल बताने लगा हूं। जैसे ही मैं स्किप को क्लिक करूंगा ये मेरा स्लाइड शो बंद हो जाएगा। यस, और अब मेरे पास ये है वो पावर पॉइंट की स्लाइड जिनसे मैंने आपको पढ़ाया। आगे इंशाल्लाह मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।